मेरे प्यारे बच्चों, मैं अनिल कुमार अवस्थी भोपाल से आपके लिए लाए हैं। क्या लाए हैं बच्चों? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 21। ठीक है, आज ये हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेंगे। बहुत प्यारा सा लेक्चर आपके पास आने वाला है। इस लेक्चर में, इस वीडियो में आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट मिलेगी। ठीक है, जिसमें जेईई के क्वेश्चंस और बोर्ड के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो जिन यदि अभी तक आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं करा हुआ है तो पेन और कॉपी ले लीजिए। बहुत प्यारा सा लेक्चर है, और जिन बच्चों ने कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं वो डबल स्क्रीन में जो जो काम कीजिए वो ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में मेन पॉइंट क्या है आपके पास। तो मेन पॉइंट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ये है, पहला पॉइंट तो ये है कि किसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती, हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो सर फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती क्या है, चलो अपन उसको बात करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों आपने पढ़ा है कि जिसमें सेम ग्रुप एक साइड हो, सेम ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन ए सेम साइड। जिसमें सेम ग्रुप कहां मिलते हो बच्चों? सेम साइड में। ठीक है, तो दैट फॉर्म इज, तो एक कंपाउंड बन जाएगा। तो ये सेम ग्रुप है हमारे पास और एक साइड है, तो एक कंपाउंड बन जाएगा, एंड दैट कंपाउंड इज कॉल्ड सिस फॉर्म। तो उसको हम कहेंगे सिस फॉर्म। ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बच्चों स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आएगी, ये बात पता है हमें। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस में आती है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। अब बच्चों स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो चीजें हैं। एक कौन कौन सी बात है? एक बात है बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नंबर 1, एंड नंबर 2 है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आइसोमेरिज्म खत्म होगी, नेक्स्ट लेक्चर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में लूंगा, तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में यदि हम लेते हैं, बात करते हैं कि यदि सेम ग्रुप से बच्चों, सेम ग्रुप का मतलब क्या था? एक जैसे ग्रुप एक साइड हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? सिस फॉर्म बोलेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा था कि डबल बॉन्ड होता है बच्चों, और यहां पर H है और यहां पर CH3 कर दूं, और यहां पर H और यहां पर C2H5 कर दूं, तो सेम ग्रुप जो है वो एक साइड है, तो हम उसको सिस फॉर्म बोलते हैं। इसका पार्शियल या रेस्ट्रिक्ट रोटेशन हम कराते हैं तो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड में, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में क्या होता है? ये डबल बॉन्ड नहीं होता, लेकिन क्या होता है? सेम ग्रुप्स वाला फंडा यहां हमें लगता है। सेम ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन ए सेम साइड, तो देन इट इज कॉल्ड सिस फॉर्म। एंड व्हेन सेम ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन अपोजिट साइड, जब बच्चों सेम ग्रुप्स जो है वो अपोजिट साइड में मिलेंगे आपको, सेम ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन अपोजिट साइड, अपोजिट साइड में यदि सेम ग्रुप मिलेंगे तो बच्चों हम उसको क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म। तो हम इसको ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। तो एक हमारा हो जाता है सिस फॉर्म। सिस फॉर्म का मतलब क्या होगा? व्हेन सेम ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन ए सेम साइड, एक दिशा में सेम ग्रुप होते हैं तो उसको हम सिस फॉर्म बोलेंगे, एंड व्हेन सेम ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन अपोजिट साइड तो हम उसको ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। अब बात होती है ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, जब हम जीआई बोल रहे हैं तो ये हमारा नंबर 1 पॉइंट ये आपका जीआई का है। सेकंड हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लेक्चर नंबर 21 जो जीआई में मैं समर्पित कर रहा हूं, दे रहा हूं आपको, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कंप्लीट लेक्चर ही आपको मिलने वाला है बच्चों, और इसमें अपन सारा सब कुछ पढ़ने वाले हैं। जेईई मेन के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एडवांस के क्वेश्चन मिलेंगे, बोर्ड के क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर लास्ट में अपन करवाएंगे। लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा लेकिन कंप्लीट करेंगे अपन इस काम को। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अपन कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आखिर इसको हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते क्यों हैं, एक ये सवाल उठता है। तो हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम लोग स्पेस आइसोमेरिज्म बोलते हैं, स्पेस आइसोमेरिज्म। तो बच्चों जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है, इसको हम लोग, दूसरा नाम क्या है इसका दूसरा नाम है बच्चों स्पेस आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज आल्सो कॉल्ड स्पेस आइसोमेरिज्म। इसको हम स्पेस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर स्पेस में जो आकाश है, उस स्पेस में ग्रुप या फंक्शन ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है। ठीक है, ग्रुप या फंक्शन ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है, इसलिए हम इसको स्पेस आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो जीआई जो है इट्स ए टाइप ऑफ
स्टीरियो स्पेस आइसोमरिज्म, मतलब ये जो ग्रुप लगे हुए हैं इन ग्रुप की स्पेस में पोजीशन चेंज हो जाएगी, ग्रुप चेंज नहीं होंगे। यदि अमोनिया है तो अमोनिया मिलेगा अपने को दोनों में, चाहे वो सिस बोलो चाहे ट्रांस बोलो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है। तो इसमें बच्चों क्या होगा यहाँ पर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज सेम, इसमें सेम रहेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। चलिए बच्चों इसको आप इतना उतार लीजिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज सेम बट पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन स्पेस इज डिफरेंट, मतलब जो स्पेस में अपन देखते हैं फंक्शन ग्रुप की पोजीशन अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है जीआई के, मैं अभी और पॉइंट बोर्ड पे लेके आता हूं, ठीक है। उन पॉइंट को थ्योरेटिकल पॉइंट देखते हैं, उसके बाद उसके एग्जांपल पर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब इन थ्योरेटिकल पॉइंट आपको बोर्ड पे आने वाले हैं। तो बच्चों मैं लेके आ गया हूं इनके कुछ पॉइंट्स, जो कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेट कंपाउंड से कुछ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के कुछ पॉइंट्स हैं, और 7 पॉइंट्स मैंने बोर्ड पे लिख दिए आपके लिए, इनको आप कॉपी में उतार लीजिए। इन पॉइंट्स को अपन समझते हैं क्या बोल रहे हैं ये पॉइंट, अपन देखते हैं। पहला पॉइंट है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज शोन व्हेन पोजीशन ऑफ 2 लेजेंड्स, कितने लेजेंड्स बच्चों, 2 लेजेंड्स की जो पोजीशन है इस चेंज, जब चेंज हो जाती है एंड फॉर्म न्यू कंपाउंड, और जब पोजीशन चेंज होने, पोजीशन तो तुम चेंज कर दो लेकिन साथ में नया कंपाउंड भी बनना चाहिए, टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। यदि बच्चों नया कंपाउंड बनता है, पोजीशन लेजेंड की अपन चेंज करते हैं और यदि नया कंपाउंड बनता है तो हमें क्या मिलता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हमें मिलेगी। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज शोन व्हेन पोजीशन ऑफ 2 लेजेंड इज चेंज एंड फॉर्म न्यू कंपाउंड। तो ये पहला पॉइंट हमारा हो गया। चलिए बच्चों सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट पे व्हेन 2 आइडेंटिकल लेजेंड्स आर कोऑर्डिनेटेड टू द मेटल आयन फ्रॉम सेम साइड, ये मैंने अभी आपको लिखवाया, वही पॉइंट है हमारा, सेम साइड देन इट इज आइसोमर। यदि हमें सेम साइड पर होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, आइसोमर बोलेंगे, ठीक है। क्या होगा, सेम साइड पे होना चाहिए। सेम साइड पे क्या होना चाहिए हमारा, हमें लेजेंड्स होना चाहिए, कौन से वाले, आइडेंटिकल वाले, कौन से, 2। तो 2 आइडेंटिकल लेजेंड्स आर प्रेजेंट इन सेम साइड देन इट इज कॉल्ड सिस आइसोमर। क्लियर पॉइंट। इफ द 2 आइडेंटिकल लेजेंड्स आर कोऑर्डिनेट टू द मेटल आयन फ्रॉम अपोजिट साइड, ये 2 आइडेंटिकल लेजेंड्स, ठीक है, लिजेंड्स बोलते हैं बच्चे, कुछ लिगेंड्स बोलते हैं, ठीक है, स्पेलिंग वही होगी LIGANDS, ओके। फॉर्म अपोजिट टू साइड देन इट इज ट्रांसफॉर्म, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ये बात हो चुकी है। अगला पॉइंट देखते हैं, फोर्थ वाला पॉइंट, दिस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म डिफर इन फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बच्चों फिजिकल में भी और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी ये अलग अलग होते हैं। दिस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म डिफर इन फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब केमिकल के साथ में फिजिकल भी अलग है, ठीक है। चलिए फिफ्थ पॉइंट, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 and 6 कंपाउंड्स। हम अभी 4 and 6 कंपाउंड्स के ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ने वाले हैं। 6 वाला कंपाउंड्स टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो 4 होता है बच्चों, तो उसमें 2 टाइप की ज्योमेट्री हमें मिलती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, CN नंबर यदि हम लोग 4 लेते हैं, 4 लेते हैं, तो इसमें आपको यू गेट 2 टाइप ज्योमेट्री आपको मिलती है। एक मिलती है आपकी टेट्राहाइड्रल जिसमें हाइब्रिडेशन होता है sp3 एंड ज्योमेट्री इज टेट्राहाइड्रल। कौन सी ज्योमेट्री मिलने वाली हमें, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री मिल रही है। और दूसरा होगा DsP2 हाइब्रिडेशन, और जिसमें ज्योमेट्री मिलती है बच्चों स्क्वायर प्लेनर। कौन सी ज्योमेट्री मिलती है हमें, स्क्वायर प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के 2 टाइप के कंपाउंड्स में मिलते हैं। एक कंपाउंड है बच्चों टेट्राहाइड्रल और दूसरा कंपाउंड है हमारा स्क्वायर प्लेनर। तो टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री डू नॉट एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म टेट्राहाइड्रल कंपाउंड ये शो नहीं करते, टेट्राहाइड्रल कंपाउंड ये शो नहीं करते। इट इज एग्जिबिटेड बाय 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस विद स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ये जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री वाले होते हैं यही
हमें जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। अब सवाल उठता है कि बच्चों sp3 हाइब्रिडेशन वाले ये शो क्यों नहीं करते, ये अब ये सवाल उठ रहा है। ठीक है, इसको पहले आप बता रही इन पॉइंट्स को। इस बात पर अपन बात करते हैं कि आगे टेट्राहाइड्रल कंपाउंड जो है ज्योमेट्री जो वाले हैं वो एक्सिबिटेड सिस ट्रांस क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उतार लिया होगा आप लोगों ने। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए बच्चों हम लोग ये करते हैं कि टेट्राहाइड्रल वाले जो है वो क्यों नहीं शो करते, उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए बच्चों हम लोग ये करते हैं यहाँ पर कि हम ये देखते हैं कि sp3 की ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल कैसे बनती है। तो मेटल होता है ऐसा है और थोड़ा सा हमने ऐसा कर दिया और ऐसा कर दिया। ये जो डेज जो वाला बॉन्ड है ये मेटल के पीछे वाला बॉन्ड है जो हम लोग सामने बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, वो बॉन्ड कौन सा है, मेटल के पीछे वाला, ये वाला बॉन्ड पीछे जो हम यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, अभी जो ये जो लाइजेंड्स हैं आपके, ये लाइजेंड्स यहाँ जुड़ा हुआ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। क्लियर पॉइंट है। इन लाइजेंड्स के बीच का जो एंगल है बच्चों वो 109 डिग्री और 28 मिनट्स का है एंगल। टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री मिल रही है हमें। टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री में हम क्या शो कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो बच्चों हम ये देख रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो ये नहीं करता। चलिए, क्यों नहीं शो करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, इसलिए शो नहीं करता बच्चों क्योंकि यहाँ पे पोजीशन ऑफ द लाइजेंड इज नॉट डिफरेंट। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए क्या होता है बच्चों, पोजीशन ऑफ द लाइजेंड जो डिफरेंट होती है, वो पोजीशन ऑफ द लाइजेंड जो है वो यहाँ पे आपको डिफरेंट नहीं होती। पोजीशन ऑफ द लाइजेंड्स आर नॉट डिफरेंट। कैसे, अच्छा ये इसको आप चेंज करते रहो, ये लाइजेंड लगा दिए यहाँ पे लगा दिए, यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए। अब आपने इसको चेंज कर दिया तो वैसे होगा, ये यहाँ पे पहुंच जाएगा तो मेटल आपका ये है, तो आप पोजीशन ऑफ द लाइजेंड जो है वो आपको डिफरेंट नहीं मिलेगी, एक जैसी पोजीशन मिलेगी। यहाँ भी वही पोजीशन, यहाँ भी वही पोजीशन। जबकि क्या चाहिए आपको, पोजीशन ऑफ द लाइजेंड डिफरेंट होना चाहिए। जब टू लाइजेंड सेम लाइजेंड की जब पोजीशन अलग अलग होगी बच्चों स्पेस के अंदर, तो बनने वाला सेकंड कंपाउंड अलग हो जाएगा और उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे यहाँ पर कि वो जो कंपाउंड जो अलग हो रहा है वो हो रहा है ट्रांसफॉर्म। क्योंकि सिस और ट्रांसफॉर्म पढ़ा अभी अपन ने। पोजीशन ऑफ द लाइजेंड यहाँ पर अलग अलग होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पोजीशन ऑफ द लाइजेंड क्या है, यहाँ पर सेम है, यहाँ पर अलग अलग नहीं हो रही है। तो पोजीशन ऑफ द लाइजेंड, position of the ligand is same, position of the ligand is same, so tetrahedral geometry not show geometrical isomerism, ये geometrical isomerism हमें नहीं देगी, सेम है पोजीशन। कैसे समझ सकते हैं, हमने जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर कुछ हमने इस टाइप से, यहाँ पे इस टाइप से हमने कुछ कंपाउंड ये लाइजेंड्स हमने यहाँ पर लगा दिए बच्चों। ठीक है, और जैसे हमने यहाँ पर ये इस टाइप से हमने कुछ लाइजेंड्स लगा दिए, ठीक है, ऐसे लाइजेंड यहाँ पर लग गया है। अब हम क्या करें, ये लाइजेंड है, अब ऐसा भी करेंगे तो सेम हो जाएगा, ऐसा करोगे यहाँ पर तो सेम हो जाएगा यहाँ पर। तो जैसे आपने यहाँ पर लाइजेंड्स लगा दिए तो उनकी जो ज्योमेट्री जो होती है बच्चों इस टाइप से लगे रहते हैं। ठीक है, तो इनकी जो पोजीशन होती है यहाँ पर, वो पोजीशन जो है वो इसके और इसके बीच में जो एंगल है वो 109 डिग्री, इसके बीच में जो एंगल है 109 डिग्री, इसके बीच में एंगल 109 डिग्री और इसके बीच में एंगल 109 डिग्री। तो जो कि पोजीशन जब अपन चेंज भी करते हैं तो हमें पोजीशन इसकी चेंज दिखाई नहीं देती। तो जब इस टाइप से यहाँ पर इस टाइप से कुछ बनते हैं कंपाउंड, और जैसे ही आपकी ये कंपाउंड बनाने का अपन प्रयास कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, तो इस टाइप से ये कंपाउंड यहाँ पर बनता है। तो इसकी जो पोजीशन है बच्चों वो चेंज नहीं होती, मतलब एंगल यहाँ पर कांस्टेंट होता है यहाँ पर इस टाइप से जैसे। ठीक है, ऐसा कर लिया आपने, मैंने ऐसा कर दिया, तो पोजीशन में जब यहाँ पर चेंज नहीं होगा, एंगल तो सेम है ना यहाँ पर, कैसे भी घुमाओ तुम, यहाँ पर तुमने ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, इस टाइप से जब घूमता है तो पोजीशन लाइजेंड की चेंज नहीं होती स्पेस में, ऐसा कहते हैं। इसलिए बोलते हैं पोजीशन ऑफ द लाइजेंड इज सेम।
सो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, बात समझ में आ रही है? उतारिए इसको। तो बच्चों लिख लिया आप लोगों ने कि पोजीशन ऑफ द लाइजेंट इज सेम सो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नॉट शो। अब एक बात ध्यान रखिए, इसके एग्जांपल्स के बारे में यदि अपन बात करते हैं तो इससे एग्जांपल है जैसे ZnNH3 होल ट्वाइस Cl2, हमने यहाँ पर ये ले लिया। दूसरा एग्जांपल बच्चों हमने ले लिया NiCl4 -2। ठीक है, अभी जो दोनों एग्जाम्पल पे यदि हमने ध्यान दिया तो हम ये ध्यान देंगे कि यार NiCl4 -2 है तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन दे रहा है, मतलब यहाँ पर वीक फील्ड एजेंट है। वीक फील्ड एजेंट है मतलब इसका वहाँ पर क्या नहीं कर पा रहा है, पेयरिंग नहीं कर पा रहा है ना। तो इसलिए हमें मतलब कंपाउंड का ये पता होना चाहिए कि विच कोऑर्डिनेट कंपाउंड गिव्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो वो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैंने आपको बताया हुआ है कि कौन से कंपाउंड sp3 हाइब्रिडेशन देते हैं हमें और कौन से dsp2 देते हैं। तो sp3 हाइब्रिडेशन वाले कंपाउंड कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन आता है टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स का कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स बताओ, तो हम कैसे बताएंगे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स? तो हमें पहले sp3 तो नहीं है उसमें, यदि sp3 है तो GI शो नहीं करेगा। फिर उसमें देखेंगे ऑप्टिकल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो हम आगे ऑप्टिकल आइसोमर्स देखेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो नेक्स्ट वीडियो जो आपका ऑप्टिकल का आएगा तो उसमें बच्चों क्या हो जाएगा, आपका एक रिवीजन टाइप का होगा। ठीक है, वही कंपाउंड है, इन्हीं कंपाउंड में अपना ऑप्टिकल भी देखेंगे। मैंने इसको अलग अलग इसलिए बनाया है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब अपन ये देखते हैं बच्चों कि एक तो बात ये हो गया आपकी कि sp3 हाइब्रिडेशन कंपाउंड कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं करेंगे क्योंकि पोजीशन ऑफ द लाइजेंट इज नॉट डिफरेंट, वो यहाँ पर सेम रहता है। चाहे आप ऐसा घुमा दो, ऐसा घुमा के ऐसा कर दिया तो वो एक जैसा दिख रहा है क्योंकि मैं इसको घुमा चुका हूँ। ठीक है, सपोज कीजिए मैं इसको रोटेशन कर दिया 1 2 3 4, तो मैंने इसको यहाँ घुमा दिया 1 2 3 4, ऐसा हो गया, यहाँ पर ऐसा ही घूम गया लेकिन एक जैसा लग रहा है हमारा। ठीक है, तो इसलिए ये शो नहीं करेंगे। एंगल सब में 109 डिग्री इधर सब जगह यहाँ पर एंगल जो है आपको 109 डिग्री मिलता है यहाँ पर। तो चूंकि एंगल कांस्टेंट है तो इसलिए यहाँ पर ये चेंज नहीं होता। चलो अपन आते हैं बच्चों कि कौन कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करते ही नहीं है, इसके बारे में बात कर लें पहले अपन, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं, फिर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में अपन बात करते हैं। जैसे sp3 कंपाउंड का एग्जाम्पल मिल गया, वो शो नहीं करता। इसके अलावा कोई कंपाउंड है जो शो नहीं करेगा, चलो अपन उसको देखते हैं और उसका थोड़ा एग्जाम्पल लेके चलते हैं ताकि आपको एग्जाम्पल के बारे में आइडिया रहे, क्योंकि वहां पर तो वो एग्जाम्पल देखिए आपसे पूछेगा, है ना। तो पहला है बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट शोन बाई। ऐसे कंपाउंड जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, पहले अपन उसकी बात कर लेते हैं। जो शो करते हैं फिर उसके बात करेंगे, फिर उसके स्ट्रक्चर बनाएंगे अपन, फिर उसके तरीके देंगे। इस बार बच्चों में आपको अच्छे से आप ये लेक्चर देखिए, मैं आपको ट्रिक देने वाला हूं, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की ट्रिक आपको मिलने वाली है जो यूट्यूब में अभी तक नहीं है, कि कैसे अपन उसको याद करेंगे। टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ट्रिक भी मिलेगी कैसे याद करेंगे, और उसको बनाने के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मिलेगा कैसे हम बनाते हैं, वो एक अलग बात है। ठीक है, साथ में ट्रिक भी मैं आपको दूंगा कि देखें और आप उसको कर लें। चलिए बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट शोन बाई, किसके द्वारा अपन प्रदर्शित नहीं होता। तो पहले बच्चों Ma4n+-, यदि ये कंपाउंड है बच्चों तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कैसे? अब अपन ये जनरली क्या है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा dsp2 वाले, बाकी करेंगे ये शो नहीं कर रहा है क्योंकि 4 लाइजेंट्स है। मतलब हमारे पास यहाँ पर ऐसे लाइजेंट है, m ले लिया हमने, a ले लिया हमने, यहाँ पर देखो। अब तुम चाहे कैसे घुमाओ इसको, तुमने कैसे भी घुमाया ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब पोजीशन के बारे में थोड़ा सा अपन बात करते हैं, चलो इनकी पोजीशन के बारे में बात करें। ठीक है, पोजीशन के बारे में कैसे बात होगी बच्चों, यदि मैंने इसको 1 ले लिया, 1 फर्स्ट पोजीशन होगी बच्चों हमारी, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 ले लिया, नंबर 3 और नंबर 4 है। तो मैं ये देखता हूं बच्चों सिस और ट्रांस की पोजीशन देखो। अच्छा, यदि मैं 1 2 लूंगा तो मैं इसको सिस बोलूंगा, 1 2 6 हो गया। एंगल यहां पर देखेंगे लगभग अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री के एंगल आपको मिलते हैं। ठीक है, तो जनरली जो सिस फॉर्म होता है वो 1 2 90 डिग्री एंगल पे मिलता है। अच्छा, 2 3 लेते हैं अपन तो वो भी सिस है, 2 3 3 4 ले रहा हूं तो वो भी सिस है, 3 4।
और मैं यदि 4 1 ले रहा हूँ या 1 4 ले रहा हूँ तो वो भी सिस है। फिर मैं ट्रांस के बारे में बात करता हूँ। ट्रांस में 1 और 3, 1 और 3 पोजीशन वाले क्या है बच्चों, ट्रांस है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म मिलेगा। 1 3 एंड 2 4, 2 4 वाला हमारा ट्रांसफॉर्म मिलेगा। यदि मैं ट्रांसफॉर्म की बात करता हूँ तो मुझे 1 वाला, ये जस्ट अपोजिट वाले, ठीक अपोजिट वाले मुझे ट्रांसफॉर्म मिलते हैं। 1 और 3 है यहाँ पर, वो ट्रांसफॉर्म मिला। 2 और 4 है तो वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म मिला। और यदि मैं यहाँ पर बाकी के जितने भी हैं, इन दोनों के अलावा जितने भी हैं बाकी के, उन सब में कौन सा फॉर्म मिल रहा है बच्चों, सिस फॉर्म मिल रहा है। 1 2 2 3 है ना, 3 4 1 4, इन सब में क्या मिल रहा है हमें, सिस फॉर्म मिल रहा है। और हमें इन दोनों में क्या मिल रहा है बच्चों, ट्रांसफॉर्म मिल रहा है। तो दिस इज सिस, दिस इज ट्रांसफॉर्म। अब ये देखो, आप इनको घुमाते रहो। अब मैंने यहाँ पे जैसे इसको घुमा दिया, सपोज कीजिए मैंने इसको पलटा दिया, ऐसे पलटा दूं मैं इसको, ठीक है ना, तब भी क्या हो जाएगा, 3 2 की जगह पर 2 3 की जगह पर, लेकिन सेम लेजेंड्स हैं। और जब सेम लेजेंड्स हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बच्चों, क्या ये बात बताना चाह रहा हूँ कि यदि ए अकेला है तो मैं इसको मोनोडेंटेड लेजेंड्स बोलता हूँ। तो मोनोडेंटेड लेजेंड्स मैंने टाइप ऑफ लेजेंड्स मैंने आपको पहले बताया, मैंने वीडियो दिया आपको। ये डेफिनेटली बच्चों ये बात सही है कि वीडियो मेरे ज़्यादा बन गए हैं, लेकिन सारे के सारे वीडियो आपके लिए उपयोगी है। इसमें कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं है कि अनुपयोगी वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने आपको टाइप ऑफ लेजेंड इसलिए पढ़ाया था वहाँ पर वीडियो में और अलग से दिया है, उसका यहाँ पे यूज़ होने वाला है। मोनोडेंटेड लेजेंड्स यदि बच्चों है ए, तो उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अमोनिया, हम लेते हैं वाटर, हम लेते हैं क्लोरीन, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड लेते हैं। दीज आर ऑल कॉल्ड मोनोडेंटेड लेजेंड्स, ठीक है। NO ले लेते हैं अपन, NO2 ले लेते हैं या ONO ले लेते हैं। ये सब क्या है बच्चों, मोनोडेंटेड लेजेंड्स। मैं यदि यहाँ पर A4 की बात कर रहा हूँ तो NH3 की बात कर सकता हूँ। मतलब मैं इसलिए इसका एग्जाम्पल बनाया कि क्योंकि ज्योमेट्री एक्सिस इज नॉट शोन, ये शो नहीं कर रहा है, तो कौन सा शो नहीं करेगा। अब देखिएगा इसके एग्जाम्पल बनाते हैं अपन। इसके एग्जाम्पल कैसे बनेंगे, PM मतलब प्लेटिनम ले सकते हैं अपन, प्लेटिनम, कोबाल्ट, क्रोमियम, कुछ भी ले सकते हैं आप। NH3 लिया तो मैंने यहाँ पर NH3 कर दिया। N+- का मतलब होता है या तो +2 कर दो, ड्यू इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। प्लेटिनम की जैसे +2 ऑक्सीडेशन लेनी है तो मैंने PtNH3 +2 कर दिया, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल सम शो नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये MA4 का टाइप बन गया। मैंने यहाँ पर CO ले लिया और H2 कर दिया, तब भी ये यहाँ पर शो नहीं करेगा, MA4 का टाइप बन गया। जब भी बच्चों MA4 का कोई टाइप बनेगा, ये MA4 का टाइप चाहे स्क्वायर प्लेनर का बनता हो, चाहे वो टेट्राहेड्रल का बनता हो, वो कभी भी शो नहीं करेगा। क्या नहीं शो करेगा, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर पॉइंट आ रहा है हमारा। चाहे वो आपका M यहाँ पर PtCl4 ले लें तब भी नहीं करेगा, क्योंकि A4 हो गया। A4 में स्क्वायर प्लेनर में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो शो नहीं करता है, क्योंकि उसको चेंज भी यदि आप करेंगे तो आप सिस और ट्रांसफॉर्म नहीं बना पाएंगे। यहाँ पर NH3 है देखो, ठीक है, यहाँ पर NH3 करा अपन ने, यहाँ पर NH3 करा बच्चों, और यहाँ पर मैंने NH3 कर दिया। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मैं इसको घुमाता भी हूँ, तब भी जो मेरा सेकंड फॉर्म है, मेरा 1 हुआ, 2 है, मैं ये पोजीशन ले रहा हूँ 3 और 4, और मैंने इसको घुमा भी दिया, मतलब मैंने NH3 कर दिया, और यहाँ पर NH3 है, ये वाली पोजीशन 3 हो गई, ये वाली पोजीशन 1 है, ये प्लेटिनम हुआ बच्चों, और यहाँ पर ये NH3 है, और यहाँ पर ये NH3 हो गया। पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं तो 2 यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पर 2 पोजीशन हो गई, और यहाँ पर 4th पोजीशन हो गई। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप यदि बात करते हैं बच्चों तो यहाँ पर देखिए 2 पोजीशन, यहाँ पर 2 पोजीशन नीचे चली गई और 3 पोजीशन ऊपर चली गई। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा फॉर्म हो जाएगा, तो हम देखेंगे। आप इसको अलग करके बताइए, कुछ अलग मिल रहा है कि आपको नहीं मिल रहा है। बोथ आर सेम, क्योंकि दोनों सेम, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते। तो ऐसे हम यदि इसके स्ट्रक्चर भी बनाते हैं बच्चों, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर इसके सिस और ट्रांसफॉर्म आ नहीं रहे। 2 के आगे आपका 4, क्योंकि यहाँ 3 के आगे 4, इन दोनों में आप डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं। जब डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं हम, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सेम ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन अपोजिट डायरेक्शन, सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, लेकिन डिफरेंस भी करना चाहिए कंपाउंड को। कंपाउंड में डिफरेंस आना चाहिए कि भैया ये वाला कंपाउंड बन रहा है, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं।
अब यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पर MA4 N प्लस माइनस के बाद हम सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं। अब सेकंड एग्जांपल में कौन सा लेने वाला हूँ, मोनोडेंटेट के बारे में मैंने आपको बात कर ही ली है, तो सेकंड एग्जांपल में लेता हूँ बच्चों। यदि मैं यहाँ पर बात करता हूँ MA3B की, ठीक है, मैं बात करता हूँ MA3B की, तो इट इज ऑल्सो नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। मैं बात करता हूँ बच्चों MAB3 की, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि सेम ग्रुप की जो सेम ग्रुप है उसकी पोजीशन का हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, हम उसको अलग अलग नहीं कर सकते, इसलिए वो नहीं करेगा। 1 2 3 हो गया आपका, ठीक है, ये यहाँ पर 3 + 1 4, 3 + 1 4। यदि मैं फोर्थ वाला पॉइंट लेता हूँ बच्चों, मैं लेता हूँ MAA होल ट्वाइस N प्लस माइनस। अब देखिए मैंने A के बारे में तो आपको बता दिया, मोनोडेंटेड लेजेंड। यहाँ पे यदि B है तो B इज आल्सो मोनोडेंटेड लेजेंड, ये भी मोनोडेंटेड लेजेंड्स के रूप में हम लेंगे। लेकिन यदि अपन यहाँ पर यदि हमने अमोनिया ले लिया है तो B आप यहाँ पे क्लोरीन ले लीजिए, Cl Br I में से कुछ ले लीजिए। AB में A आप मोनोडेंटेड अलग लेंगे, B वाला आप अलग लेंगे। जब आप AA की बात करते हैं बच्चों, तो AA में क्या होगा यहाँ पर बताओ। AA का मतलब होता है बच्चों इट्स ए बाइडेंटेड लेजेंड। क्या बोलेंगे हम उसको, बाइडेंटेड लेजेंड्स। इसको हम बोलते हैं बच्चों बाइडेंटेड लेजेंड्स। बाइडेंटेड लेजेंड्स में जैसे EN है, इथाइलिन डाइमीन, NH2 CH2, मैंने आपको ये सब बताया हुआ। बाइडेंटेड लेजेंड्स क्या होते हैं, EN का यूज करते हैं हम लोग C2O4-2 ऑक्सीलेटो का यूज करते हैं, है ना, हम ग्लाइसिन का यूज करते हैं, GL बाय बोलते हैं अपन, उसका हम लोग यूज करते हैं। ये बाइडेंटेड लेजेंड्स भी डिटेल में आपका वीडियो है, ठीक है। तो यदि MAA होल ट्वाइस N प्लस माइनस हो तो वो भी क्या करेगा बच्चों, वो भी हमें शो नहीं करेगा। जैसे इसका एग्जांपल मैं लेता हूँ, कोबाल्ट है, जैसे कोबाल्ट EN होल ट्वाइस हो +2 कर दिया। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ठीक है। अब अपन इसका स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया। देखो कोबाल्ट हो गया, यहाँ पर EN मतलब इथाइलिन डाइमीन। आप जानते हैं इथाइलिन डाइमीन कैसे बनाएंगे बच्चों, NH2 CH2 NH2। तो मैंने यहाँ पर NH2 ले लिया, देखो बच्चों, ठीक है, मैंने यहाँ पर NH2 ले लिया बच्चों। अब ये दोनों CH2 और CH2 ये बीच में है, ठीक है। ऐसे में यहाँ पर NH2 कर दिया, CH2 और NH2 ऐसे यहाँ पे बीच में है, ठीक है। और ये यहाँ पर एक कंपाउंड बन गया। इस कंपाउंड को हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, हम इस कंपाउंड को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं। ऐसे मैंने कर दिया N और यहाँ पर ऐसा कर दिया, तो शॉर्ट में मैंने इसको ऐसा लिख दिया। अब चाहे तुम्हें ये सिस फॉर्म है ना, या ट्रांसफॉर्म है, और इसका मैं यदि दूसरा यदि फॉर्म लेता हूँ तब भी मैं देखता हूँ यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाता। इसको तुम पलटा भी दो, यहाँ पर यहाँ से यूं पलटा दो तो N यहाँ पर है, यहाँ पे N चला जाएगा, तो क्या वो यहाँ पर शो कर पाएगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाता है। तो ना ये शो कर पाते, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो कंपाउंड है बच्चों, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, ठीक है। और इसको आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहे हैं। बाइडेंटेड लेजेंड्स होता है EN, ऑक्सीलेट होता है, और इस टाइप से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए। अब एक और मैं आपको दे देता हूँ, इसको उतारिए। एक कंपाउंड आप और यहाँ पे लिख लो, 5वां कंपाउंड। 5वां कंपाउंड है बच्चों, यदि सपोज कीजिए मैंने 5वां जो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करता MAA और A2 कर दिया, ठीक है, N प्लस माइनस कर दिया, तो इसका एग्जांपल कैसे बनाएंगे अपन। M मतलब प्लेटिनम ले लिया, कोबाल्ट ले लो, क्रोमियम ले लो। A मतलब बाइडेंटेड, कौन सा EN ले लो, ठीक है, बाइडेंटेड हो गया। A मोनोडेंटेड है, Cl2 ले लिया अपन ने, और प्लेटिनम का +1 + 2 कर लिया, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो जाएगी। चलिए अब अपन इसका बना के देखते हैं अपन कंपाउंड्स को, तो क्या ये शो करता है क्या, ये अपन यहाँ पर देखते हैं, ठीक है बच्चों, ये शो करता है कि नहीं करता। क्लियर पॉइंट है हमारा। अब अपन देखते हैं यहाँ पे ये शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। प्लेटिनम देखते हैं अपन, प्लेटिनम का क्या करता है। ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना रहा है यहाँ पर PT, यहाँ पे मैंने Cl यहाँ कर दिया, Cl यहाँ कर दिया, नाइट्रोजन यहाँ, और यहाँ पे हो गया EN ग्रुप, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखिए 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन एंड 4th पोजीशन। अब मैं पोजीशन को चेंज करता हूँ, ऐसा यहाँ पे घुमा देता हूँ,
टिल्ट कर देता हूँ। जैसे मैं बच्चों पोजिशन को चेंज करूंगा तो Cl थर्ड का 2 में आ जाएगा, 2 का 3 आ जाएगा। चूंकि Cl ग्रुप सेम है तो N के सामने हमेशा Cl की पोजीशन आपको 2 and 4 आपको मिलेगी। मतलब सिस फॉर्म तो आपको मिल रहा है लेकिन ट्रांसफॉर्म आपको मिल नहीं पाएगा। ठीक है, कैसे? अब मैं यहाँ पे लेता हूँ, देखो कैसे नहीं मिल पाएगा उसको अपन थोड़ा सा स्ट्रक्चर में देखते हैं। PT हुआ यहाँ पर, देखो ये Cl है, ये Cl है, ये N हो गया, ये N हो गया, और यहाँ पर हो गया ये 3rd नंबर का, ये 2nd नंबर का, ये 1 नंबर का, और ये 4th नंबर का। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ बच्चों कि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर जो 2nd नंबर की जगह N के आगे यहाँ पर 2nd नंबर का Cl था, उसकी जगह मैंने 3rd नंबर का Cl कर दिया, मैंने घुमा दिया। तो Cl तो वही है, Cl से तुम Cl को या हम लोग Cl को अलग नहीं कर पाएंगे। यार ये वाला Cl अलग था और ये वाला Cl अलग है, ठीक है, 2nd वाला अलग है, 3rd वाला अलग है, इन दोनों को हम पता नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि अपन पता नहीं लगा पाते हैं और सामने जस्ट अपोजिट में वो ग्रुप अलग नहीं हो पाता, सेम ग्रुप, इस वजह से क्या होता है बच्चों, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को टाइप में हम तत्काल डाल देते हैं, और जैसे ही टाइप में डालते हैं तो आपको पता चल जाता है ए मतलब बाइडेंटेड का बनाना है हमें, A2 मतलब मोनोडेंटेड का है, और ऐसे फिर हमें पता चल जाता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए उतारिए इसको आप, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो बच्चों उतार लिया आप लोगों ने, मिटा दूं मैं इसको। चलिए, तो क्या क्या देखा आपने, GIS शो नहीं करेंगे, कौन सा कंपाउंड GI शो नहीं करेंगे, पहला MA4N+-, दूसरा है हमारा सेकंड है MA3BN+-, और तीसरा हमारा MAB3N+-, MAA2N+-, COEN ले लिया, और फिर लास्ट में हमारा आ रहा है 5th वाला MAA2N+-। 6 एक पॉइंट और हम डाल सकते हैं बच्चों, MAA, और यहाँ पे कर दें AB। अलग अलग भी यदि हम लाइजेंस ले लें लेकिन यहाँ पर सेम है तो ये शो नहीं करेगा, लेकिन मैं यहाँ पर यदि अलग अलग ले लूँ फिर वो शो करेगा। ठीक है, तो वो अपन जो शो करने वाले बाद में देखेंगे, जो शो नहीं करेंगे वो हमने देख लिए 6 हैं। और इन सब में मैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या ले रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर सबका मैं अभी 4 ले रहा हूँ, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ज्योमेट्री हमारे पास आ रही है स्क्वायर प्लेनर के साथ में, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर वाले शो करते हैं और जो स्क्वायर प्लेनर जो टेट्राहेड्रल है वो तो शो करते ही नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल लोगे तो शो करेगा नहीं, स्क्वायर प्लेनर में भी ये शो नहीं करेंगे। क्लियर पॉइंट है। चलो अब अपन आते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज शोन बाई, जो अब कौन सा आ रहा है अपना नेक्स्ट पॉइंट डाल दीजिए बच्चों कॉपी में। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अब शो करेगा, क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। कौन कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, चलो अच्छा अपन बात करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज शोन बाई, किसके द्वारा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो होती है, ज्यामितीय सममितता प्रदर्शित होती है। तो बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो शो हो रही है उसमें नंबर 1 हमारा पॉइंट आ रहा है, वो है हमारा MA2B2N+-। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे। अब मैंने अभी आपको बताया कि A और B बोथ आर मोनोडेंटेड लाइजेंट्स, दोनों के दोनों मोनोडेंटेड लाइजेंट्स हैं। जब मोनोडेंटेड है तो अमोनिया ले लो, Cl ले लो, वाटर ले लो, आयोडीन ले लो, NO2 ले लो, ONO ले लो, लेकिन A और B दोनों अलग अलग लेना है। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल इसका अपन लेना शुरू कर रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, यदि हमने प्लेटिनम ले लिया और यहाँ पर NH3 ले लिया और Cl2 ले लिया, ठीक है, और +2 ले लिया, ये एग्जाम्पल लिया हमने। इसके हमें अब 2 फॉर्म मिलेंगे, सिस और एक ट्रांसफॉर्म। चलिए सिस ट्रांसफॉर्म बनाते हैं अपन। तो इसके हमें जो GI मिलने वाले हैं वो 2 हमें GI मिलने वाले हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इसके हमें 2 मिलेंगे। इसके स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू कर रहे हैं। स्ट्रक्चर देखिए, प्लेटिनम हो गया हमारा, NH3, फिर हमने यहाँ पर ले लिया Cl, क्या ले लिया हमने यहाँ पर Cl, क्योंकि मैं सिस फॉर्म बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर Cl ले लिया, यहाँ पे मेरा NH3 हो गया और यहाँ पर Cl हो गया। इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए, इसने इलेक्ट्रॉन दिए, इसने यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन दे दिए। यहाँ पे देखेंगे आप 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 and 4 पर NH3 NH3, 1 and 4 पर सेम ग्रुप मिल रहे हैं। When same group are present on 90 degree angle,
या 1,4 पोजीशन जिसको आप सिस पोजीशन बोल रहे हैं, तो दिस फॉर्म इज कॉल्ड सिस फॉर्म, इसलिए हम इस फॉर्म को हम सिस फॉर्म बोलेंगे। अब अपन इसको रोटेट कर दिया, ठीक है, जैसे हमने इसको रोटेट करा तो आप थोड़ा देखेंगे NH3 हो गया, ऐसा रोटेट मार दिया हमने, इसको रोटेट कर दिया तो NH3 हो गया, ये यहाँ पर Cl है, ये यहाँ पर Cl हो गया और यहाँ पर ये NH3 हो गया, ये आपका प्लेटिनम आ गया। तो जैसे बच्चों प्लेटिनम आ गया तो आपने क्या देखा कि सेम ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन अपोजिट डायरेक्शन, जो सेम ग्रुप होंगे बच्चों वो आपको अपोजिट डायरेक्शन में आपको मिलेंगे। व्हेन सेम ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन अपोजिट डायरेक्शन देन दिस फॉर्म इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म। तो इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। यहाँ पे सेम ग्रुप है, 90 डिग्री एंगल पर है, सेम साइड पर है, सेम ग्रुप, सिस फॉर्म। सेम ग्रुप ऑफ प्रेजेंट इन अपोजिट डायरेक्शन, देखो अपोजिट डायरेक्शन पर है, यहाँ पे ये अपोजिट डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म। तो सिस एंड ट्रांसफॉर्म ये दो पोजीशन आपको मिलती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपको 2 मिलते हैं और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करता है। इसका एक दूसरा नाम है बच्चों, इसको हम बोलते हैं सिस प्लेटिन। और ये जो सिस प्लेटिन का जो यूज है वो एंटी कैंसर में इसका यूज करते हैं, कैंसर वगैरह हो जाता है तो ऐसे एंटी कैंसर ड्रग में सिस प्लेटिन का हम लोग यूज करते हैं, एंटी कैंसर ड्रग में इसका यूज किया जाता है। तो ये फर्स्ट आपको स्ट्रक्चर मिल गए, इसके दोनों स्ट्रक्चर मिल गए Ma2B2 के। अच्छा, अब आप ये सब कैसे पता लगाएंगे बच्चों कि ये यहाँ पर दो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा, तो हम इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाते हैं। कैसे कैसे इसके A2B2 है तो A कितने 2 बार है, B कितना है हमारा 2 बार है। ये देखिए आप कैसे बनेगा, एक कंसेप्ट होगा AA एंड BB, एक फॉर्म तो ये हो गया, दूसरा फॉर्म क्या हो जाएगा AB के साथ AB के साथ, तो AB एंड AB, तो ये दूसरा फॉर्म हो गया। तो ये 2 फॉर्म यहाँ पे इस टाइप से मिलेंगे आपको, क्योंकि जब हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हैं तो आपको 2 ही फॉर्म इसके मिलेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इसलिए आप यहाँ पर 2 बोलेंगे। कैसे किया, हमने A2 को लिया तो 2 बार A 2 बार B हो गया, AA और BB एक फॉर्म, दूसरा फॉर्म AB के साथ AB का कॉम्बिनेशन बना लिए। तो हाउ मेनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आर फॉर्म, तो वो उसके बराबर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो जाता है। कितने वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फॉर्म बना सकता है तो वो उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ज्यामितीय समाव्यवता हो जाती है। तो जो ज्योमेट्रिय समाव्यवता है वो सिस सेम ग्रुप, एक साइड है तो सिस फॉर्म, अपोजिट साइड है तो ट्रांसफॉर्म होता है। इसका पहला एग्जांपल हमारा Ma2B2 n+। ठीक है, उतार लिया बच्चों, उतार लो उसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूं मैं, उतार लिया आप लोगों ने। चलिए अब अपन सेकंड पे आते हैं। हमारा सेकंड क्या है, सेकंड एक एग्जांपल हो रहे हैं हमारे पास, एंड सेकंड एग्जांपल इज हमारे पास सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं नंबर 2 एग्जांपल, दैट इज Ma2BC n+। कुछ नहीं किया मैंने, एक लेजेंड जो है उनके 2 लेजेंड सेम हो गए, एक लेजेंड सेम थे वो 2 थे और बाकी जो 2 जो है वो अलग अलग कर दिए। ठीक है, तो इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाइए, A 2 बार लिख लीजिए, BC लिख लो, तो एक कॉम्बिनेशन मिल जाए AA एंड BC, ये एक मिल गया। दूसरा हमने इसके साथ और यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर AB एंड AC, ये हमें 2 ही कॉम्बिनेशन हमें मिलेंगे। कुछ भी करते रहो आप, आपको 2 ही कॉम्बिनेशन मिलना है, AA AB एंड BC AB AC। चलिए, तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपके 2 मिलेंगे, 2 कॉम्बिनेशन तो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लिखना शुरू कर रहे हैं। चलिए इसका एग्जांपल हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पे इसके एग्जांपल में आ जाता है प्लेटिनम ले लो आप, PT प्लेटिनम हमने ले लिया, यहाँ पर प्लेटिनम NH3 यहाँ पर ले लिया, होल ट्वाइस Cl लिया था और यहाँ पे हमने Br कर दिया, यहाँ पर हमने +2 कर दिया। क्लियर पॉइंट है, कुछ नहीं किया। Cl2 तो पहले वाले में, अब Cl के साथ Br कर दिया तो B और C बन गया, ये हो गया हमारा B और ये हो गया हमारा C, ये हो गया हमारा A वाले। अब इसका जब हम बनाना शुरू करेंगे बच्चों तो बिल्कुल सेम बना दो। प्लेटिनम हो गया हमारा, यहाँ पर देखो NH3 और NH3, देखिए सिस फॉर्म पे आ गया। ठीक है, यहाँ पर Cl सेम ग्रुप हमने पकड़े, NH3 और NH3 सेम ग्रुप है, तो ये इसका हो गया आपका सिस फॉर्म। अब हमने क्या किया यहाँ पर, अब हमने इसका ट्रांसफॉर्म कर दिया, इसको हमने यूँ ऐसा
इसको ऐसा ट्विस्ट कर दिया है ना, तो जैसे हमने इसको घुमाया तो क्या बन गया हमारा NH3, Cl है, Cl हो गया और NH3 हो गया, क्या बन गया प्लेटिनम के साथ में, ये बन गया हमारा ट्रांसफॉर्म। तो ये ट्रांसफॉर्म कैसे बना बच्चों? ट्रांसफॉर्म इसलिए बन गया क्योंकि सेम ग्रुप आर प्रेजेंट इन अपोजिट साइड, तो इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म। तो ऐसे हमारे पास सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म हमें मिल जाते हैं, ठीक है। इस टाइप के आपका कोई भी ग्रुप हो, कोई भी कंपाउंड हो, जैसे एग्जांपल नंबर 1 ये है, एग्जांपल नंबर 2 यदि मैं लेता हूँ यहाँ पर, तो मैंने लिया प्लेटिनम NH3 होल ट्वाइस Cl NO2 और मैंने कर दिया यहाँ पर +2। तो मैं ही देख रहा हूँ बच्चों, ये यहाँ पर M हो गया, ये A हो गया A2, देखिए A2, ये B हो गया और ये इसका ये यहाँ पर C हो गया। तो ये वाला टाइप मुझे मिल गया। जैसे मुझे ये वाला टाइप मिल गया तो मुझे पता है कि इस टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 मुझे मिलते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर चुका हूँ। तो मुझे यहाँ पे 2 मिलेंगे, क्या मिलेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल हमारा सेकंड होता है। इसको आप बता लीजिए, मैं थर्ड एग्जाम्पल पे चलता हूँ, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर GI ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का बात आपके कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर 1 में Ma2B2 Ma2BC इसमें शो कर रहा है। अब अपन थर्ड वाला एग्जाम्पल यदि अपन लेते हैं तो थर्ड वाले एग्जाम्पल यदि हम लोग लेते हैं और कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो थर्ड एग्जाम्पल हमें मिल रहा है MABCD। इस बात का आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर ये सबके सब मोनोडेंटेड लाइगेंड्स हैं। क्या हैं बच्चों? मोनोडेंटेड लाइगेंड्स। ये ऑल आर मोनोडेंटेड लाइगेंड्स। क्योंकि सभी मोनोडेंटेड लाइगेंड्स हैं तो इसलिए अभी बाइडेंटेड की बात नहीं हो रही है, मोनोडेंटेड शो कर रहे हैं। MABCD का एग्जांपल डालते हैं अपन। प्लेटिनम ANH3 ले लो, एक BNH2OH ले लो, C आप यहाँ पर Cl और Br ले लो। ऐसा आप एक कंपाउंड ले लीजिए। आप देखिए अलग अलग लाइगेंड चाहिए आपको, है ना। ABCD डिफरेंट है, तो डिफरेंट लाइगेंड चाहिए अपने को। तो दिस आर डिफरेंट लाइगेंड्स, और जो डिफरेंट लाइगेंड्स है तो उसका GI कितना शो करेगा। तो इसका पहले आप कॉम्बिनेशन बनाइए। तो आपने A लिया, B लिया, C लिया, D लिया। अब इसका कॉम्बिनेशन देखिए, AB एक कॉम्बिनेशन, दूसरा CD एक कॉम्बिनेशन, आपका ये बन गया। चलिए अब अपन इसको इसके साथ बना दें, इसको इसके साथ। तो A किसके साथ कर दिया मैंने? C के साथ। B किसके साथ कर दिया मैंने? D के साथ। सेकंड कॉम्बिनेशन हो गया हमारा, हो गया। अब थर्ड कॉम्बिनेशन अपन करते हैं, BC कर दें, BC और AD कर दें। तो देखो BC कर दिया और AD कर दिया, थर्ड कॉम्बिनेशन। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन है क्या? नहीं है। और जब बच्चों कॉम्बिनेशन नहीं है इसके अलावा, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि इसके अलावा कॉम्बिनेशन नहीं बना, मतलब GI बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है बच्चों MABCD, या जब डिफरेंट लाइगेंड्स हों, Cl, Br, I, अमोनिया, NH2 से अलग अलग 4 हों, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसके कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। चलिए आइए अपन इसके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है। अब इसके हम लोग क्या बना रहे हैं? स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे बच्चों? 3 इसके स्ट्रक्चर हमें बनाना है। देखिए M, अब इसके लिए स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो A जो है उसको आप देखिए, A यहाँ पे भी है, A यहाँ पे भी और A यहाँ पे भी है। A को कर दो कांस्टेंट, A कर दिया कांस्टेंट सब में। फिर हमने कर दिया यहाँ पर A के बाद, अब A के साथ आप B कर दो, एक बन गया। उसके बाद आप दूसरा बना दो। M है, मेटल है, और A ले लिया आपने, A सपोज कीजिए आपने ये ले लिया A, ठीक है। B ये हो गया तुम्हारा, C ये और D ये हो गया तुम्हारा। अब इसको चेंज कर दो, B के बाद यहाँ पर C कर दो, तो ये हो गया आपका 2 वाला। तीसरा वाला देखिए बच्चों, मेटल यहाँ पर है आपका, ठीक है। और जब मेटल यहाँ पर है तो यहाँ पर हो गया आपका A। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग क्या बनाया अपन ने, यहाँ पे B था, यहाँ पे C था, बचा क्या आपका D, उसके सामने D कर दिया। A के सामने B, A के सामने C, A के सामने D कर दिया। A B का मतलब क्या हुआ? A के सामने B है, A के सामने क्या है? B है। A C का मतलब A के सामने C है, A D का मतलब A के सामने D है। इसका मतलब ये होता है कॉम्बिनेशन जब बनाते हैं हम, A B बन गया मतलब A के सामने B आ गया, A C बना दिया मतलब A के सामने C आ गया, और A D बना दिया मतलब A के सामने D आ गया।
अब ए के सामने कुछ और है क्या, कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या, नहीं बन रहा बच्चों। जब नहीं बन रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के स्ट्रक्चर्स 3 ही बनेंगे, ठीक है। अब इसमें यदि आपके इसका स्ट्रक्चर इसमें डालना हो तो आप इसमें डाल दीजिए। अपन कैसे डालेंगे, देखो प्लेटिनम कर लिखा अपन ने, ए को अपने यहाँ पर अमोनिया बना हुआ है, अमोनिया हो गया, ये हमारा ए के बाद में बी हमने बनाया था NH2H, तो हमने यहाँ पर NH2H यहाँ लिख दिया बी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आपका CCl कर दिया और यहाँ पर Br कर दिया, ऐसा हमने बना दिया। दिस इज अवर फर्स्ट स्ट्रक्चर। अब हमें सेकंड स्ट्रक्चर बनाना है बच्चों। देखो तो सेकंड स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, सेकंड स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाते हैं कि यहाँ पर हमने PT लिया, PT के बाद में A हमारा क्या NH3, हमने NH3 कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे C करा, C कौन सा, Cl डाल दिया हमने। अब बचे क्या B, तो B को हमने क्या किया, Cl यहाँ पे, तो B हमारा NH2H यहाँ कर दो और Br हमारे पास यहाँ पर है। तीसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा बच्चों, देखो तीसरा स्ट्रक्चर हमारा A के सामने D, तो हमने प्लेटिनम लिया, A कौन सा हमारा NH3, उसके सामने हमें क्या करना है, D बनाना है, D कौन सा हमारा Br, हमने यहाँ पर Br ले लिया, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पर Br हमने यहाँ पे ले लिया है, तो यहाँ का Br चला गया, Cl यहाँ पे आ गया, ठीक है बच्चों, और NH2H यहाँ पर आ गया। तो ये हो गया हमारे कौन से स्ट्रक्चर, थर्ड वाले। तो यदि आप MABCD यदि हमारे पास आता है और आपसे पूछता है वो कि बताओ कि कितने स्ट्रक्चर्स इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने बनेंगे, तो आप कितने बनेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में 3 बनेंगे। कैसे निकालेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से निकाल देंगे। A के सामने B, A के सामने C, A के सामने D, वैसे हमने बना दिया, A के सामने B, A के सामने C, A के सामने D। और एग्जाम्पल हमने ये ले लिया, कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल से हमने समझ लिया। तो इस प्रकार से बच्चों ये GI जो है यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमें यहाँ पर मिल रही है, जिसमें कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है एंड दिस आर मोनोडेंटेड लाइजेंड्स। इसमें सबसे खासियत बात क्या है बच्चों कि यहाँ पर ये मोनोडेंटेड, मैं लाइजेंड्स बोलते हैं, कुछ बच्चे लिगेंड्स बोलते हैं, चलिए लिख लीजिए लिगेंड्स बोल दीजिए, मोनोडेंटेड लिगेंड्स या मोनोडेंटेड लाइजेंड, तो लिगेंड्स बोल, ठीक है, कर लिया आपने, है ना। चलो अब अपन आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक पॉइंट यदि हम बात करते हैं किसमें, बाइडेंटेड लिगेंड्स की। तो बाइडेंटेड में क्या होगा, चलिए उतार लीजिए, आपने उतार लिया इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं, उतारा आपने इसको, चलिए गुड। अब अपन बात करते हैं इसमें बाइडेंटेड लिगेंड्स की। तो बाइडेंटेड लिगेंड्स में क्या होता है बच्चों, बाइडेंटेड लिगेंड्स में जब हम बात करते हैं तो हम लोग इस बात की बात करते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड्स में, बाइडेंटेड लिगेंड्स की जब हम लोग बात करते हैं तो कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख लीजिए। बाइडेंटेड लिगेंड्स में यदि सिमेट्रिकल लिगेंड होगा बच्चों, सिमेट्रिकल वाले AA सिमेट्रिकल बोला मैंने, यदि सिमेट्रिकल लिगेंड होगा तो वो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, ठीक है। सिमेट्रिकल लिगेंड, इस पॉइंट को आप यहाँ पर डाल दीजिए, लिखिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस containing symmetrical bidentate ligands, containing symmetrical bidentate ligands don't show ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। वो कभी भी बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म GI शो नहीं करेगा। कौन सा, सिमेट्रिकल वाला। तो भैया सिमेट्रिकल एग्जाम्पल ही पता होना चाहिए, सिमेट्रिकल मतलब A वाले, A दिया हुआ तुम्हें, ठीक है, तो वो कभी नहीं करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल में A वाले कौन कौन से हैं, वो ले लेते हैं अपन EN, ठीक है, ऑक्सिलेटो OX-2, EN मतलब पता है अपने को, NH2 CH2 CH2NH2 मीन्स इथाइलिन डायमीन, EN। ऑक्सिलेटो मतलब C2O4-2 वाले, ये COO माइनस है, फिर COO माइनस, तो C2O4-2 वाले ऑक्सिलेटो। उसके बाद है डाइप्रिडीन, जो डाइप्रिडीन है वो भी शो नहीं करता। ये सब मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है।
तो ये सब शो नहीं करते। अच्छा साहब, तो ये शो नहीं करते यहाँ पर, तो हम इससे एग्जाम्पल्स हम लेने वाले हैं। तो हमने लिया एम ए होल ट्वाइस, मैंने बताया शो नहीं करते, तो है कि नहीं, तो सेम वाले शो नहीं करेंगे। फिर हो गया हमारा एम ए टू हो गया, ये सब एन प्लस माइनस वाले अभी बताया था मैंने आपको, तो ये शो सिमेट्रिकल वाले नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो सिमेट्रिकल, जो कंटेनिंग सिमेट्रिकल वो तो शो नहीं करेंगे, लेकिन एसिमेट्रिकल वाले तो शो करेंगे। ठीक है, तीसरा आपका एम ए और आपका ए बी, ये भी शो नहीं करेगा। ये बाइडेंटेड हो गया, सिमेट्रिकल हो गया। ठीक है, और यहां पर जो ये मोनोडेंटेड लग गया, इसमें ये डिफरेंट है मोनोडेंटेड, ClBr बना दो, अमोनिया NH3 होल ट्वाइस कर दो। तो ऐसे अपन कुछ भी एग्जांपल दिए जा सकते हैं, हमें बनाए जा सकते हैं। कोबाल्ट है, क्रोमियम है, प्लेटिनम है, En लगा दिया, ClBr कर दिया। कोबाल्ट है, क्रोमियम है, प्लेटिनम है, En लगा दिया अपन ने, ऑक्सीलेटो लगा दिया अपन ने, डाइप्रिडीन लगा दिया अपन ने, और यहाँ पर Cl2 Br2 NH3 होल ट्वाइस, ये सब हम यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ए होल ट्वाइस है, मतलब En का होल ट्वाइस करा है ना, ऑक्सीलेटो का OX का होल ट्वाइस किया, तो ये सब शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते। लेकिन बच्चों, यदि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होगा और सिमेट्रिकल की जगह हम यहाँ पे ले लेंगे एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल की जगह हम क्या कर देंगे यहाँ पर एसिमेट्रिकल, तो स्क्वायर सेकंड पॉइंट आ जाएगा। दिस इज पहला पॉइंट अलग हो गया, अब ये सेकंड पॉइंट। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स करने एसिमेट्रिकल बाइडेंटल एजेंट डोंट हट जाएगा, तो उसकी जगह आ जाएगा शो, क्या जाएगा शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, और उसको फिर अपन यहाँ पर शो करेंगे। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बाइडेंटेड एसिमेट्रिकल कौन से हैं बच्चों। तो एसिमेट्रिकल मतलब ए बी टाइप वाले। अब ए बी वाले, ए बी टाइप मतलब अलग अलग है ना, अलग अलग ग्रुप उसमें जुड़े हुए हों। तो ए बी वाले अपन करते हैं, कौन कौन से ग्रुप जुड़े हैं, चलो सबसे पहले तो Gl माइनस आता है ग्लाइसिनेटो, इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लाइसिनेटो, याद आ रहा होगा आपको, है ना, ग्लाइसिनेटो याद आ रहा होगा आपको। NH2 CH2 COOH ग्लाइसिन होता है, NH2 CH2 COOH ग्लाइसिन होता है। इस ग्लाइसिन का हम क्या करने वाले हैं, इसका H प्लस आइंस हम हटाने वाले हैं, H प्लस आइंस हमने हटा दिया, तो हमारा बनेगा NH2 CH2 COOH माइनस चार्ज, इसको हम बोलते हैं ग्लाइसिनेटो। क्या बोलते हैं बच्चों, ग्लाइसिनेटो। तो एक तो हो गया ग्लाइसिनेटो, पहला एग्जांपल जिसका हम यूज ज़्यादा करते हैं, और सेकंड एग्जांपल हमारा CNO। चलिए ग्लाइसिनेटो का एग्जांपल लेते हैं, पर एग्जांपल पे हम बात करते हैं आगे। पहला एग्जांपल हमने लिया, जैसे मेटल है और AB होल ट्वाइस ले लिया बच्चों, और N प्लस माइनस हमें दिया गया है, तो ये GI शो करेगा। ठीक है, इसमें हमने मेटल की जगह हमने प्लेटिनम ले लिया PT, यहाँ पे ले लिया हमने Gl Y का होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये यहाँ पर शो करेगा। इसका स्ट्रक्चर बना, अब कितने GI शो करेगा, तो ये केवल GI जो शो करता है बच्चों वो 2 करता है, केवल 2 GI शो करेगा। चलो इसका अपन एग्जांपल बना के देखते हैं। देखो प्लेटिनम मैंने यहाँ पे लिया, NH2 मैंने यहाँ पे ले लिया, NH2 अपने लोन पर इलेक्ट्रॉन देगा, CH2 मैंने यहाँ लगा दिया, और मुझे यहाँ पर COO माइनस है, तो COO माइनस मुझे लिखना है, तो डबल बॉन्ड O एंड O लिखा, नेगेटिव चार्ज था, इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे दिया। एक मॉलिक्यूल ये बन गया। देखिए दूसरा मॉलिक्यूल कैसे बन गया, NH2 है बच्चों, CH2 है, C डबल बॉन्ड O है, और फिर यहाँ पर हो गया O माइनस, और उसने यहाँ पर दे दिया इलेक्ट्रॉन्स। तो इस प्रकार से हमें एक कंपाउंड हमारा ये बन गया। NH2 सेम ग्रुप है, O है यहाँ पर, O है सेम साइड है, तो दिस इज कॉल्ड सिस फॉर्म। इसको बोला हमने सिस फॉर्म, ये स्ट्रक्चर्स बन गए, ये मैं इसके स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको पलटा दिया, मैंने क्या कर दिया, प्लेटिनम है, NH2 हो गया, CH2 हो गया, C यहाँ पर डबल बॉन्ड O माइनस है, इसने यहाँ पर बॉन्ड बना दिए। दूसरी साइड क्या हुआ बच्चों, O ले लिया, मतलब मैंने इसको यहाँ पर ट्विस्ट कर दिया, कंपाउंड चेंज हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म बन जाएगा। O माइनस यहाँ पर हो गया, C है, C डबल बॉन्ड O, C से CH2 से जुड़ा हुआ है, ये CH2 यहाँ पर NH2 से जुड़ा हुआ है, और NH2 ने अपने लोन पर इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। दिस इज योर सेकंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला एंड इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म। सिस एंड ट्रांसफॉर्म, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हो जाएंगी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में।
इन दोनों का जो सिस फॉर्म है इट्स ए फर्स्ट फॉर्म, ट्रांस फॉर्म इट्स ए सेकंड फॉर्म, और ये जो दोनों फॉर्म है ये क्या करेगा यहाँ पर अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को अलग कर देगा और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। क्यों? व्हाई दिस कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म? बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लाइगेंड्स। तो जब ये एसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लाइगेंड्स यदि आपको मिलेंगे, ठीक है, कंपाउंड के अंदर, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ज्यामितीय समग्रता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको उतार लीजिए, फिर आगे मैं बात करता हूँ आपसे। उतारिए इसको। तो बच्चों अपन नेक्स्ट ले लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कंपाउंड्स। इसको मिटा लिया, लिख लिया आपने, मैं मिटा दूं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कंपाउंड्स अपन लेना शुरू कर रहे हैं, फटाफट आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जैसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लेंगे तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कौन से कंपाउंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म not shown by coordination number 6 complexes। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है लेकिन वो शो नहीं करते। चलिए बच्चों, कौन कौन से देखते हैं अपन लोग जब देखना शुरू करते हैं तो हमें नंबर 1 मिलता है MA6 n प्लस माइनस, नंबर सेकंड MA5B n प्लस माइनस, नंबर थर्ड MAB5 n प्लस माइनस। हम यदि बात करते हैं बच्चों MA6 का, कोई सा भी कंपाउंड आपने ले लिया, सपोज कीजिए प्लेटिनम ले लिया और NH3 होल 6 ले लिया हमने, प्लस ले लिया मतलब Cl2 या Cl3 ले लिया, तो ये इस वैरायटी का कॉम्प्लेक्सेस है। M ये हो गया है, A मोनोडेंटेड लाइगेंड 6 है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। तो ऐसा हमें ये पता चल जाता है। MA5 है, अब इसकी वैरायटी देखें अपन। प्लेटिनम हमने लिया बच्चों, प्लेटिनम को अपन ने क्या किया, इस प्लेटिनम को NH3 हमने कितना ले लिया, NH3 हमने ले लिया यहाँ पर प्लेटिनम में 5, NH3 हमने कितना ले लिया यहाँ पर 5, PT NH3 होल 5, B ले लिया मतलब एक Cl ले लिया, प्लस है आपने Cl2 ले लिया, तो ये भी यहाँ पर शो नहीं करेगा क्योंकि A5 है यहाँ पर। चलिए बच्चों आगे हम बात करते हैं। यदि मैं यहाँ पर B5 कर दूँ, मतलब मैंने यहाँ पर प्लेटिनम लिया, NH3 ले लिया मैंने एक, और B5 मतलब मैं Cl5 कर दूं, Cl2 कर दूं बाहर, जैसे मैं Cl2 करूँ तो +2 हो जाएगा, Cl2 किया तो +2 हो गया। तो ऐसे मैंने n प्लस माइनस यहाँ पे किए बच्चों, और जब मैं n प्लस माइनस करूँगा तो मैं क्या देखूँगा यहाँ पर, मैं ये देखूँगा यहाँ पर कि यहाँ पर मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में JI शो नहीं होंगे। क्या शो नहीं होंगे यहाँ पर, JI शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेंगे तो हमें इस टाइप में हमें देखना है, और जैसे हमें इस टाइप हमें मिल जाएगा तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करते बच्चों, ये ऑक्टाहेड्रल होते हैं। मैं 6 ले लूँ यहाँ पर, A1 2 3 4 5 एंड 6 ले लूँ। अब मैं इसको रोटेट भी करता हूँ तो सारे फॉर्म, सारे जो सेम लाइगेंड्स है, चूंकि सेम लाइगेंड्स है, डिफरेंट साइड से मिलेंगे भी नहीं, NH3 लगाते जाओ तो तुम्हें पता नहीं, इसको घुमा भी दिया तुमने ऐसा, तभी NH3 है, तो आप दूसरा कंपाउंड नहीं बना पाएंगे। स्पेस में पोजीशन वही ग्रुप की आपको मिलेगी इससे, इसलिए वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता है। ठीक है, तो बच्चों अब हम बात करते हैं कि कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल, आपने उसको उतार लिया, मैं इसको मिटा दूं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं, हम उसकी बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो पहला कंपाउंड हम ले रहे हैं इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज शोन बाय, जो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, GI इज शोन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कंपाउंड्स। पहला है हमारा
A4 एंड B2 N+1, इस वैरायटी का यदि कोई कॉम्प्लेक्स मिलता है हमें तो वो बच्चों शो करेगा। ये भी मोनोडेंटेड है, ये भी मोनोडेंटेड, दोनों मोनोडेंटेड है। तो हमने इसका एग्जांपल लिया, हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए PtH2O होल 4, मोनोडेंटेड लाइगेंड देखो 4 हो गया। B2 की जगह हम Cl2 कर दें और फिर हम कोई कंपाउंड बनाएं। इसको 0 भी ले सकते हो, इसको तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक Cl ले लोगे तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, टूटने में आपको बन जाएगी। ये कोई आपको पता है। इसमें पहले हमें ये देखना पड़ेगा कितने टाइप के जीआई बनेंगे। ठीक है, अब हमें क्या देंगे, पहला एग्जांपल ऐसा ले सकते हैं। दूसरा एग्जांपल बच्चों हम ले सकते हैं FeNH3 होल 4 Cl2, ऐसा ही बन सकता है। तीसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं बच्चों FeH2O होल 4 एंड Cl2। ये सारे एग्जांपल हमारे बन सकते हैं। ए की जगह मोनोडेंटेड हो गया और बी की जगह यहाँ पर Cl2 आ गया। ठीक है, मेटल यहाँ पे प्लेटिनम था, यहाँ पे आयरन हो गया। मैं एक कंपाउंड उठा लेता हूँ, बाकी कंपाउंड उसके जैसे बनने वाले हैं। मैंने उठाया पहला कंपाउंड, तो इस कंपाउंड को उठाने के पहले मुझे ये देखना पड़ेगा ये कितने जीआई बनाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कितने बनाएगा। तो उसका कॉम्बिनेशन कर लेते हैं अपन। तो हमने इसके कॉम्बिनेशन करना शुरू किए। तो टोटल नंबर ऑफ जीआई ये कैसे बनेंगे हमारे, कॉम्बिनेशन लिए हमने ए, 4 बार आप ए लिख दो और 2 बार आप बी लिख दो। तो आप क्या देखेंगे कि ए एंड बी, ए कॉम्बिनेशन तो आपका ये बन गया। दूसरा कॉम्बिनेशन आपका बन सकता है बच्चों ए बी एंड ए बी, ये सेकंड कॉम्बिनेशन बन गया। मतलब टोटल नंबर ऑफ जीआई आपको इसमें 2 मिलेंगे। कितने जीआई मिलेंगे बच्चों, 2 मिलेंगे। कैसे मिलेंगे 2, अब अपन देखते हैं प्लेटिनम के साथ। प्लेटिनम के स्ट्रक्चर हम बनाना शुरू कर रहे हैं। कौन सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, पहले वाले का, नंबर 1 का। प्लेटिनम का स्ट्रक्चर बनाना है, ऑक्टाहेड्रल बनाना है बच्चों। जब हम ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं तो ऐसा ऑक्टाहेड्रल बनता है, याद है आपको, मैंने बनाया हुआ कॉम्प्लेक्सेस। H2O 4 H2O हमने बना दिए, 1 2 3 4, ये 4 H2O हमने बना दिए। देखिए Cl2 है, एक Cl एंड एक Cl, सेम ग्रुप्स मिल रहे हैं 90 डिग्री एंगल पर। ध्यान रखिए ये Cl जो है वो आप यहाँ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ये वाला Cl जो है आप यहाँ नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके पीछे जो एंगल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ये दोनों आपके एक साइड में आ रहे हैं। क्योंकि एक साइड में आ रहे हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, सिस फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको, सिस फॉर्म। अब हमने क्या किया, इसका ट्रांसफॉर्म, इसको हमने इसको पलटा दिया। वेरी गुड। अब आप देखिए प्लेटिनम हो गया आपका। अब हमने इसको पलटाया तो Cl इधर आ गया और वाटर इधर आ गया। Cl यहाँ पहले से था। दोनों ग्रुप जस्ट अपोजिट साइड में मिल गए। सेम ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन अपोजिट साइड, तो दैट फॉर्म इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म। इसलिए बच्चों हमने क्या बोला, इसको ट्रांसफॉर्म बोला। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म एंड दिस इज कॉल्ड सिस फॉर्म। तो 2 फॉर्म आपको मिलने वाले हैं, सिस और ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब ऐसे ही अमोनिया बना दो। यहाँ पर 4 वाटर है, 1 2 3 4, वहां पर NH3 डाल दो, Cl सेकंड कंपाउंड कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड वाला यदि आपको बनाना है तो आप वैसे ही यहाँ पर कर लो, वाटर डाल दो, यहाँ पर Pt की जगह Fe डाल दो, तीसरा कंपाउंड हो गया। तो जीआई जो शो कर रहा है ये Ma4B2 में शो कर रहा है। इस टाइप के एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं। प्लेटिनम M की जगह ये आ गए, A की जगह मोनोडेंटेड आ गए, ऐसे सेम होंगे। NH3 4 सेम होंगे, 4 सेम है, 4 सेम है, और B2 की जगह आपके Cl आ गए। तो कंप्लीट हो गया आपका। टोटल नंबर ऑफ जीआई आपको 2 मिल गए। कॉम्बिनेशन 2 मिल रहे थे तो 2 बन गया हमारा, सिस और ट्रांस। ठीक है बच्चों, तो जीआई इज शोन बाई, पहला कंपाउंड है Ma4B2। चलो बच्चों अपन दूसरा कंपाउंड लेते हैं। सेकंड कंपाउंड हम लेते हैं Ma4 और B2 की जगह मैं कर देता हूं यहाँ पर BC। मैं इसी को बना देता हूँ, ये BC हो गया। BC में लेता हूँ और कंपाउंड जीआई जो है वो सेकंड वाला हो गया। अब मुझे यदि मैंने लिया तो Cl के साथ सेकंड वाला ये कंपाउंड मेरा अलग होना चाहिए। मैं यहाँ पे Br कर सकता हूँ, ये तो सेम है तो ये सब सेम होंगे। यहाँ पे Cl के साथ मैं यहाँ पे Br कर सकता हूँ, यहाँ पर Cl के साथ मैं यहाँ पर Br कर सकता हूँ। तो मेरा सेकंड कंपाउंड, मेरा सेकंड आइसोमरिज्म मेरा मिल जाएगा, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा Ma4BC। A सेम हो गए लाइगेंड, B यहाँ पे ऐसे हो गए और C ऐसे हो गए। मतलब ये दोनों अलग अलग है, BC है तो अलग अलग। कुछ नहीं करना है, पहला कंपाउंड को अपन उठाना है। कॉम्बिनेशन देख लें अपन। कॉम्बिनेशन में हम देखते हैं A4 का है तो A4, ये 4 वाला हो गया।
अब बी सी, बी बी की जगह बी सी हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ए बी की जगह क्या हो जाएगा, ए सी आ जाएगा, और ए सी आ गया यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए है यहाँ पर, तो ए बी सी है तो यहाँ पर ए सी हो सकता है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका ए बी। दो कॉम्बिनेशन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के आपके मिल रहे हैं, ए हो गया, बी सी एक, और सेकंड हो गया आपका ए सी और ए बी, ठीक है, ऐसा ही कॉम्बिनेशन आपका मिल सकता है। यू गेट ओनली 2 कॉम्बिनेशन, आपको केवल 2 ही कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं बच्चों। चूंकि आपको 2 ही कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, ए बी सी, ए बी एंड ए सी, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी आपको 2 ही मिलेंगे। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे अपन, चलिए पहले वाले का स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमें करना कुछ नहीं, जो सीएल है उसकी जगह हम बी आर कर देना है। हमने यहाँ पे बी आर कर दिया बच्चों। अब हमने इसको पलटा दिया, देखिए पलटा दिया, जैसे हम इसको पलटा देंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, सिस की जगह हमारा ट्रांसफॉर्म बन जाएगा, एंड यू गेट ओनली 2 GI। तो इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत सरलता से आपको GI समझ में आ रही होगी और समझ में आपको आ जाएगी। इसको आप बता लीजिए, फिर आगे के एग्जाम्पल में आगे आपको बताता हूँ, सेकंड के बाद आगे नेक्स्ट। उतार लिया बच्चों आप लोगों ने ना, चलिए अब अपन चलते हैं सेकंड के बाद थर्ड पॉइंट। थर्ड आइसोमर्स कौन सा होना चाहिए, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है, और कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है बच्चों, इसका मतलब है कि मोनोडेंटेड लेजेंड से बात हो रही है हमारी। तो थर्ड वाले की हम बात करते हैं। यहाँ पर जब हम थर्ड वाले की बात करने वाले हैं तो ये वाली बात होगी बच्चों MA3B3, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, और 12th बोर्ड अभी आपका आने वाला है, उसमें भी MA3B3 क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे कि उसका क्वेश्चन आया हुआ है। A3 मतलब मोनोडेंटेड, एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन तो CR NS3 होल थ्राइस, और B मतलब सेकंड लीजेंड तो CL3 ले लिया अपन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का कंपाउंड है जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चले कि ये कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो यदि हम देखते हैं बच्चों ए है यहाँ पर 3 बार, बी यहाँ पर 3 बार है, तो यदि मैं यहाँ पर लेता हूँ तो मैं देखता हूँ यहाँ पर कि ज्योमेट्रिकल जो आइसोमेरिज्म है ए हो गया, यहाँ पर ए बी एंड बी हो गया। सेकंड में यदि अपन लेते हैं तो सेकंड में हमारा ऐसा आ सकता है ए बी एंड ए बी आ सकता है यहाँ पर 1 2 और 3 एंड 4। तो इस टाइप से यहाँ पर बी यहाँ पर 3 है तो डेफिनेटली यहाँ पर ए बी आ जाएगा आपका, यहाँ पर ए बी। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया। तो इस टाइप से में जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है बच्चों वो हमें 2 मिल रहे हैं, और जब 2 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं तो GI हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो MA3B3 हमारे 2 GI को शो करेंगे। A3B3 में जो हमें कंपाउंड बनते हैं उसमें एक जो लाइजेंट होता है वो प्लेन पे नहीं होके इस टाइप से आता है, बाकी प्लेन पे आ जाते हैं 2। तो उस कंपाउंड को जब हम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, तो हमने इस टाइप से, जैसे हमने क्रोमियम ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर यदि सपोज कीजिए मैंने ए यहाँ पर ले लिया, ए यहाँ ले लिया, ए यहाँ ले लिया, इधर मेरा बी आ गया, बी आ गया और बी आ गया, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर कि जो ए जो है, एक जो कंपाउंड है आपका, ये वाला जो लाइजेंट, ए जो लाइजेंट है आपका, वो आपका इस मेटल के ऊपर है। तो आपको क्या बनेगा, ये इस टाइप से परपेंडिकुलर आ रहा है आपका, ठीक है, मतलब प्लेन में नहीं आ रहा, एक लाइजेंट प्लेन में नहीं है। तो जब लाइजेंट प्लेन में नहीं होता है तो हम उसको बोलते हैं फेसियल। क्या बोलेंगे बच्चों, फेसियल। और फेसियल को हम FAC बोलते हैं। सेकंड वाला जो होगा हमारा जो सेकंड है वो इस प्रकार से हम करेंगे, जैसे मेटल है वो तो मैंने क्रोमियम कर दिया था, ए यहाँ पर है बच्चों, ए यहाँ है, और तीसरा वाला हमारा उसी प्लेन में है, ठीक है, बी है, फिर बी और फिर बी हो गया। आप देख रहे हैं जो सेकंड वाला है, जो ये जो लाइजेंट है, ये लाइजेंट हमें आपको किससे मिल रहे हैं, अब हमें इसको प्लेन में मिल रहे हैं। कहाँ मिल रहे हैं बच्चों, प्लेन में। तो अब आपको यहाँ पर ये प्लेन में मिलना शुरू हो गए। जब ये थर्ड वाला लाइजेंट प्लेन में आ गया, उसी प्लेन में जिस प्लेन में 2 लाइजेंट है उसी में तीसरा भी है, तो हम इसको मैरिड
मेरीडोनल कहते हैं, MERIDONAL, मेरीडोनल। मेरीडियोनल मीन्स MER, ये हम कहते हैं, मेरीडियोनल बोलते हैं। थर्ड लेजेंड व्हेन प्रेजेंट इन ए प्लेन, जो तीसरा लेजेंड जब प्लेन में मिलेगा तो हम इसको मेरीडोनियल बोलते हैं, नहीं तो हम इसको फेसियल बोलते हैं। तो पहला एंड दूसरा दो GI हमें मिलते हैं, एक में लेजेंड प्लेन में रहता है और दूसरे प्लेन में नहीं रहता। क्रोमियम का हम एग्जांपल ले रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो आप क्रोमियम ले लीजिए, यहाँ तो आपका मेटल आप डाल दीजिए और यहाँ क्रोमियम डाल दिया। क्रोमियम लेके आपने ए मतलब NH3 ले लिया आपने, यहाँ पर एक NH3, दूसरा NH3 और तीसरा NH3 ले लीजिए, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर साथ में Cl है तो 1Cl 2Cl एंड तीसरा Cl ले लीजिए। यहाँ पे आप यदि लेंगे यहाँ पर तो मर बनाएंगे, मेरीडोनियल बनाएंगे, क्रोमियम ले लिया आपने, और यहाँ पर NH3 आपने प्लेन में डाल दी है 1 2 एंड 3, और उसके बाद जो Cl है वो आपने यहाँ पर Cl ले ली। तो इस प्रकार से जो कंपाउंड बनते हैं वो बनते हैं आपके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, फेसियल एंड मेरीडोनियल, ठीक है। मैं समझता हूँ आपको बनाना आ गया होगा, ऐसा मैंने बनाया, इस हिसाब से बनाना भी आपको आ गया होगा, है कि नहीं। ऐसा आपने बना दिया और यहाँ पर ये प्लेन में आ गया, ठीक है बच्चों। दूसरा वाला यदि आप बनाना चाहें तो दूसरा वाला यदि आप देखते हैं यहाँ पर, तो दूसरे वाले में क्या देखा आपने, यहाँ पर इस टाइप से ये सेकंड बी वाला इस टाइप से मिल रहा है, बी है ये, ठीक है। तो ये भी बी और यहाँ पर ये भी बी, दोनों में अंतर क्या आ रहा है, दोनों में एक लेजेंड जो है यहाँ पर प्लेन में जा रहे हैं और सेकंड बार में प्लेन में नहीं जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका JI शोन बाई कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कंपाउंड में Ma3B3, ठीक है बच्चों। थर्ड के बाद में अब मैं आगे चलता हूँ, आपको मैं आगे लेके चलता हूँ फोर्थ वाले में। फोर्थ वाले में मैं देखता हूँ कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म M ले लिया मैंने, Ma3 हमारे पास है, B3 की जगह मैंने क्या कर दिया, B2C कर दिया, मतलब एक नया लेजेंड ले लिया, ठीक है, B2C कर दिया, ठीक है। तो इसके यदि अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखें तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म टोटल मिला के हमें कितने मिलते हैं, तो पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखिए। तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म मिलेंगे हमें 3, कैसे मिलेंगे, उसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखा AA, ये आ गया हमारा, बचा हमारे पास A बचा ना, 2 A तो यहाँ चले गए, A अकेला बचा, फिर हमारे पास क्या है B है, B 2 है, AB मैंने ऐसा बना दिया, अब एक B और खाली था तो BC कर दिया, ठीक है। तो एक तो मेरे पास ये बन गया AAAB एंड BC। सेकंड बनाते हैं बच्चों, फिर मैंने यहाँ पर AA कर दिया, अब जो AC कर दिया, A को मैं C के साथ कर दिया तो AC हो गया और BB हो गया, ये मेरा सेकंड हो गया। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन केवल 3 ही बनने वाले हैं इसके, ठीक है। तीसरा वाला यदि मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ 1 2 एंड 3, तो क्या बनेगा मेरा बताइए, यहाँ पर AB हो गया, यहाँ पर BB हो गया। अब बच्चा क्या है हमारे पास, अब बच्चा है हमारे पास AB बना सकते हैं अपन, AB और AB 2 हो गए। देखिए यहाँ पे एक AB था, यहाँ पे बिल्कुल नहीं था, AB से क्या हुआ, B के दोनों कंज्यूम हो गए, A जो रहता है 2 कंज्यूम, एक बचा तो एक AC ग्रुप में आ गया, तो तीसरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन गया। तो इस टाइप से हम लोग बनाते हैं, तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म मुझे 3 मिलते हैं। ये सब बनाने की जो मैं आपको उसके बाद ट्रिक भी आपको मैं देने वाला हूँ, जैसे मैं आपको ट्रिक दूंगा तो आप सबके सब कंप्लीट आप कर लेंगे उसको, ठीक है। फिफ्थ वाला यदि मैं बनाना चाहूँ तो फिफ्थ वाला क्या कंपाउंड है, M हो गया आपका, A3 हो गया आपका, और अब मैंने B C और D कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, B C D कर दिया, B C और D कर दिया। जितने ज़्यादा सेम आइसोमर्स बनते हैं, देखिए यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मुझे मिलेंगे 4, कितने बनाएंगे अपन 4। जब आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे तो उसके 4 मिलेंगे। मतलब आप देखिए यहाँ पर सेम बड़े A3 था और B2 हुआ, मतलब सेम लेजेंड्स बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म डिक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे पहले 4 था, अब 3 हो गए। अब देखो सेम वाले बढ़ गए, 3 हो गया, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हमें कितने मिल गए, 2 मिल गए। तो व्हेन सेम लेजेंड्स आर इंक्रीजेज, सेम लेजेंड जैसे इंक्रीज होते जाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डिक्रीजेज, 4 3 एंड 2, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कम होते जाते हैं, ठीक है बच्चों।
तो इस टाइप से कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन। अच्छा, इसको कैसे बनाया जाता है? जब हम बनाना चाहें तो हम इसको कैसे बनाएंगे? तो पहले इसको उतार लीजिए, फिर मैं इसको बनाना बताता हूँ कैसे बनाते हैं इनको भी। उतारिए, उतार लिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। अब जैसे आपने यहाँ पर उतारा बच्चों, Ma3B2C मैंने 3 GI बताए हैं और Ma3BCD GI 4 बताए। अब अपन इसको बनाना मैं शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से मैं बनाता हूँ। इसके स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? 3 है तो 3 के स्ट्रक्चर हमारे कैसे बनते हैं, उसके स्ट्रक्चर बनाने के लिए बच्चों फटाफट आप काम कर लीजिए। क्या काम करेंगे आप क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो यहाँ पर जो A है, A को आप यहाँ पर कांस्टेंट कर दिया। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है हमारे पास, ऐसा है, हमें इससे मतलब नहीं, हमें तो मेटल यहाँ पर है, हमने A पकड़ लिया, A ले लिया। A के आगे आप देखिए A हो सकता है, तो पहले वाले में A के आगे A हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2 लेंगे बच्चों, फिर से हम A के आगे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मेटल जल्दी हो तो आप B कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा हो गया। सेकंड वाला आ गया, A के आगे B हो गया। फिर हम थर्ड वाला आइसोमर बनाएंगे, उसमें हम A के आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर C भी है, तो A के आगे हम यहाँ पर C कर देंगे। तो जैसे हमें यहाँ पर 1, 2 एंड 3 ऐसे हमें आइसोमर्स 3 बन जाएंगे। इसके स्ट्रक्चर्स आप ऐसे बना सकते हैं। अब आप बोलेंगे साहब कंपाउंड बताइए, तो मेटल है, जैसे प्लेटिनम ले लिया मैंने, A3 है तो मैंने यहाँ पर NH3 होल थ्राइस कर दिया। B2 है तो मैंने वाटर ले लिया, H2 होल ट्वाइस कर दिया। C है तो मैंने यहाँ पर क्लोरीन ले लिया और यहाँ पर +1 चार्ज कर दिया, Cl2 कर दिया। तो ये किस टाइप में आता है बच्चों? ये आएगा Ma3 वाले में, A3, B2 H2 होल ट्वाइस B2 में आएगा, C Cl में आएगा। तो A के आगे A मतलब NH3 कर दिया, A के आगे B मतलब कि वाटर कर दिया और A के आगे C मतलब Cl कर दिया। अब उसके बाद में जो ये दिस इज योर ट्रांसफॉर्म, जब ट्रांसफॉर्म एक ही बार बनेंगे तो A के आगे A है, यहाँ पर NH3 हुआ, बाकी तो एक्सिस रहता ही रहता है, बनेगी रह गई। A के आगे B, तो हम ट्रांसफॉर्म काउंट कर लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स मिल जाते हैं, दैट इक्वल टू 3। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका बना लिया। A है, A के आगे मैं यहाँ पर प्लेटिनम ले लूँगा और यहाँ पर मैं NH3 और यहाँ पर मैं NH3 कर दूंगा। तो बाकी कहाँ जाएंगे? बाकी एक NH3 यहाँ जाएगा, 3 हो गए, एक वाटर हमारा यहाँ है, एक वाटर हमारा यहाँ है और एक Cl हो गया। इस टाइप से 1 बना दिया। हमें 2 बनाना है बच्चों, प्लेटिनम लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, ऐसा मैंने यहाँ पर कर दिया। अब मैंने यहाँ पर NH3 लिया था A, B कौन सा लिया मैंने, वाटर, H2 को मैंने यहाँ पे कर दिया। बाकी जगह यहाँ पर मैंने NH3 कर दिया, यहाँ पे NH3 हो गया, ठीक है, 1 2 3 NH3 हो गए, 3 थे ना, यहाँ पे मुझे वाटर मिल गया, H2 2 और एक Cl हो गया। तो A के आगे A है, A के आगे A हो गया, A है, A के आगे यहाँ पर B हो गया, ऐसे मैंने यहाँ पर बना दिए। ऐसे मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के स्ट्रक्चर्स बनाता जाता हूँ। अब मैंने तीसरा बनाना है, मुझे प्लेटिनम ले लिया बच्चों। अब मैंने A कौन सा है, NH3 माना था A, जो मैंने A मान लिया, ये A मान लिया, B मान लिया, C मान लिया। A3 थे तो NH3 होल थ्राइस डाला था, B2 थे इसलिए B2 डाला, C डाला। अब मैंने यहाँ पे C डालना है, मतलब मैंने यहाँ पर Cl डाल दिया। देखिए यहाँ पे, देखिए Cl कहाँ पर है, इधर है, ठीक है, A यहाँ पर है, Cl यहाँ है सिस फॉर्म के रूप में, A यहाँ पर है, Cl कहाँ है, Cl यहाँ पे सिस फॉर्म में। अब Cl यहाँ पे इसके ट्रांसफॉर्म में चला आया, ठीक है। बाकी NH3 आपने यहाँ पे 1 2 एंड 3 NH3 कर दिए, यहाँ पर H2 3 कर दिए आपने, ये H2 2 कर दिए। तो आपका यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर्स आपके 1 2 3 ये वाले स्ट्रक्चर ऐसे बन गए, ऐसे आप बना देते हैं। तो कंपाउंड जो आपको कंपाउंड देंगे, कंपाउंड दिया आपने, इसको उसके वैरायटी में डाल दिया कि ये कंपाउंड उसकी वैरायटी है। कितने GI बन रहे हैं, GI हमें निकालिए 0 3 बन रहे। ऐसे हम लोग बनाते हैं। ट्रिक में देने वाला हूँ, पहले मैं पूरा कंप्लीट करके फिर मैं एक ट्रिक दे दूंगा कैसे याद करना है, उससे आपको आसानी और हो जाएगी। बनाना आना चाहिए, 12th बोर्ड में स्ट्रक्चर बनाने को बोलेगा तो आपको बनाना आना चाहिए। क्लियर पॉइंट बच्चों। अब मैं इसको मिटा दूं, अब मैं A3BCD का कर देता हूँ, 3 बना देता हूँ, जिससे A3BCD के 4 बनेंगे। अब कैसे बनाते हैं बच्चों, A3BCD के हम कैसे बनाएंगे उसकी बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। क्या दिया मुझे, A3BCD मुझे मिला, 5वें नंबर पर मुझे मिल गया Ma3BCD मुझे मिला। अब इसका कोई स्ट्रक्चर बनाना चाहो, यस, प्लेटिनम ले लो M की जगह पर, A3 है मतलब सेम लाइजेंड, NH3 होल थ्राइस डाल दीजिए,
बी है कोई नया लाइजेंट, वाटर डाल दीजिए जो आपको अच्छा लगता हो। सी में आप क्लोरीन डाल दीजिए और ब्रोमीन डाल दीजिए। तो ये जो मैंने कंपाउंड बनाया 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1 कर दीजिए। एक कंपाउंड इसका मैंने इस वैरायटी का मैंने कंपाउंड बना दिया और लिख दिया PTNSC होल थ्राइस वाटर C&Br बना दिया। अब मुझे यहाँ पर JI बनाने हैं। JI में कह रहा हूँ 4 बन रहे हैं। कैसे बनेंगे, उसके स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, कॉम्बिनेशन यदि अपन देखते हैं कि JI MA3BCD के कॉम्बिनेशन क्या है। ठीक है, तो इसको कॉम्बिनेशन बनाना शुरू करें। पहले बनेगा आपका AA, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका ABCD। देखिए 3 हो गए, AA 3, B 1, C 1, D, पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन बनाया बच्चों हमने AA, AC एंड BD, इट्स योर सेकंड कॉम्बिनेशन। तीसरा कॉम्बिनेशन AA, AB एंड BD, तीसरा कॉम्बिनेशन। चौथा कॉम्बिनेशन बनाया बच्चों AC, AB एंड AD, ये चौथा कॉम्बिनेशन। JI 4 बन गए। देखो सब एक जैसे तो है नहीं, AA, AB, CD है, AA, AC अलग हो गया, AC अलग हो गया, BD अलग हो गया, सेकंड कॉम्बिनेशन। A है लेकिन AB और BD आ गया, है ना। तो यहाँ पे इन दोनों में अंतर क्या है, AC और AB का। तीसरे में AC है, AB और AD है। जब हम बनाना शुरू करेंगे बच्चों तो 4 बनाने हैं, तो एक हमने इसको कांस्टेंट कर लिया, A को कांस्टेंट किया, A जगह AA आएगा, फिर AB आएगा, फिर AC आएगा, फिर AD आ जाएगा, हो गया। देखो AA एक आ गया, फिर आपका देखो AB कहीं मिल जाएगा, आपको AB आ गया दूसरा, एक AA आ गया, AB आ गया, फिर देखो AC आ गया, देखो AC आ गया, फिर देखो AD आ गया, देखो AD आ गया। ऐसे 4 बन गए और उसी टाइप से हम इसको स्ट्रक्चर में चेंज कर देंगे। बहुत सिंपल हो जाएगा आपका काम। तो अब मैं इसको आप स्ट्रक्चर में चेंज कर दे रहा हूँ। जैसे मैं स्ट्रक्चर में चेंज, आप ऐसे किसी भी कंपाउंड के आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, कोई आपको इशू नहीं है। बहुत सरल काम हो गया है। अब मैं यहाँ पर बनाना शुरू कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पर मेटल लिया और यहाँ पर मैंने A लिया, A के आगे कर दिया मैंने A, फर्स्ट बन गया मेरा। सेकंड मुझे कॉम्बिनेशन लेना है, सेकंड कॉम्बिनेशन में मेटल है। अब मैंने क्या किया, A के आगे सेकंड में मैंने B कर दिया, देखिए B हो गया, सेकंड हो गया मेरा कॉम्बिनेशन। थर्ड कॉम्बिनेशन में मैं क्या करूँगा, मेटल है मेरे पास, A के आगे मैं यहाँ पर C डाल दूंगा, मेरे पास थर्ड कॉम्बिनेशन आ गया। फोर्थ कॉम्बिनेशन में करने वाला हूँ बच्चों, मेटल A के आगे मैं D कर दूंगा। देखो बहुत सरल हो गया, बहुत सरल हो गया। 1 2 3 4, बहुत कठिन लग रहा था और बहुत सरल हो गया। ABCD में बहुत सरल मिल गया आपको, 4 कॉम्बिनेशन आपको मिल गए। अब मेटल की जगह मैं यहाँ पर मेटल जब प्लेटिनम डाल दूँ, ठीक है, और यहाँ पर A मैंने इसको माना है, B इसको माना है, C इसको माना है, D इसको माना है, तो मैं इसका यही यहाँ पे बना सकता हूँ। ऐसा मैंने किया, यहाँ पर देखो मेटल ले लिया, A के आगे मैंने NH3 कर दिया, A फिर यहाँ पर NH3, मेरा फर्स्ट हो गया। बाकी आप डाल दो, वाटर डाल दो, यहाँ डाल दो, ऐसे आप डाल दीजिए। ऑक्टाइडल है ना, तो ऑक्टाइडल आपके होंगे, ये ऑक्टाइडल है ना, 6 लाइजेंड्स आपको डालने हैं। उसके बाद आप डाल दीजिए, ये यहाँ पर फिक्स कर दिए, A को फिक्स किया, यहाँ पे चेंज करते गए अपन, और फिर आप यहाँ पे कंपाउंड बनाते जाओ। A है यहाँ पे 2, A हो गया, यहाँ पर A और यहाँ पर A हो गया। अब आप बोलेंगे साहब बाकी NH3 तो 3 है, 2 हो गए, एक NH3 यहाँ डाल दो, वाटर है, वाटर यहाँ डाल दो, Cl है, Cl यहाँ डाल दो, Br बच्चा Br यहाँ डाल दो। ऐसे बाकी जगह आप डालते चले जाइए, 1 2 3 4 बनता चला जाएगा। कर सकते हैं अपन लोग, कोई दिक्कत नहीं है। 4 GI बन गए यहाँ पर। ऐसे ही आपको करना है, यहाँ पर स्टेप से बनना, पढ़ते जाना है, ठीक है। सेकंड वाला बनाना है तो B बनाना है, प्लेटिनम है आपके पास। आपने क्या किया, सेकंड वाला कैसे बनाया, यहाँ पर आपने NH3 को फिक्स कर दिया था, NH3 हो गया। अब आपको B बनाना है, B कौन सा, वाटर, वाटर मैंने इसके सामने डाल दिया, ठीक है। बाकी आप जो बनाऊंगा यहाँ पर वाटर यहाँ हो गया है, तो यहाँ पर NH3 वहीं पे चला गया, ठीक है। यहाँ पर हो गया आपका Br और यहाँ पर हो गया Cl, ये आपका सेकंड हो गया, ठीक है। Br Cl वाटर कितने, एक NH3 और बचा, एक NH3 आपको यहाँ आ गया। लो उसको फिक्स क्या किया हमने, A फिक्स हुआ यहाँ पर AB फिक्स हुआ, ऐसे AC फिक्स क्या बन गया, आपके 4 बन गए, ठीक है। बाकी फिर आपके रिपीट होते जाएंगे। क्लियर पॉइंट है, चलिए उतार लिया, आप इसको उतार लीजिए। उसके बाद है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के बाद 6 लेते हैं, और वो 6 हमारे पास आने वाला है, कौन सा वाला आने है, MA2B2C2। देखो MA2B2C2 में जैसे जैसे सेम लाइजेंड्स के नंबर बढ़ते हैं, तो बच्चों यहाँ पर सेम लाइजेंड्स के नंबर बढ़ते हैं तो क्या होता है, JI कम होते जाते हैं, ठीक है। और सेम लाइजेंड्स के नंबर कम होते जाएंगे तो JI बढ़ते जाएंगे। चलिए
उतार लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर 6 वाले में। 6 वाले में क्या होगा, अच्छा बताओ। 6 वाले में बहुत ही सरल है। 6 वाला जब हम बात करते हैं इसमें तो क्या होने वाला है। 6 वाले में हम देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर हमें मिलने वाला है MA2 B2 C2, ये मिल रहा है n+1। अब इसमें कितने GI बनेंगे, कॉम्बिनेशन देखें अपन। तो पहला कॉम्बिनेशन GI यहाँ पर बनने वाले हैं 5। कैसे 5 बनेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सेम लेजेंड्स के नंबर कम हो गए तो GI बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो पहला कॉम्बिनेशन देखिए बच्चों, AABBCC, AABBCC पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन हमारा आ रहा है AB एंड CC। तीसरा कॉम्बिनेशन कर दीजिए, फिर आ जाएगा हमारा AC, फिर AC, उसके बाद आ जाएगा हमारा BB, AC BB। ठीक है ना, क्योंकि 2 थे B तो B2 2 है। चौथा कॉम्बिनेशन हमारे पास आ रहा है यहाँ पर BC हो गया, यहाँ पर BC के बाद में आपका मिल जाएगा BC हो गया, B और C, फिर दूसरा BC कर दिया, 2 बार BC कर सकते हैं अपन, तो ये खत्म हो गया BC में, फिर A है। अब आप देखो यहाँ पर कहीं कुछ है नहीं, इसमें BC नहीं है, क्लियर है। फिर पांचवा कॉम्बिनेशन आप कर दीजिए AC BC एंड AB। देखिए कहीं कॉमन है क्या, AC BC आ गया है, BC है क्या, नहीं है, AB देखो एक आ गया। तो अब यदि आप देखिए 5 क्यों हुए उसको अपन और देखें। A देखो A हुआ, ठीक है, AB हुआ B के साथ, फिर AC हुआ AC साथ, 3 तो हमारे ऐसे बन गए। अब उसके बाद A कंप्लीट हो गया। अब हम शुरू करते हैं B का। तो B का जो है BC एक मिल गया हमें, ठीक है, और BC के बाद में हमारे पास आ गया AB हमारा हो चुका है, BC हो गया हमारा, और BC का एक ही हमें मिल रहा है जो इसके अलावा है, क्योंकि B AB के साथ हो सकता है और BC के साथ हो सकता है। B जो है वो इधर AB के साथ और BC के साथ हो सकता है। अब अपन C ले, तो C A के साथ हो सकता है तो AC हो गया, और C AB के साथ C B के साथ हो सकता है तो BC हो गया। अब फिर हमारा तीसरा कॉम्बिनेशन कौन सा बचता है, तो तीसरा कॉम्बिनेशन हमारा यहाँ पर बचता है AB हमारा हो ही चुका है, AC हमारा हो चुका है, और BC हमारा यहाँ पर हो चुका है। तो लेकिन हमें यहाँ पर क्या हुआ, जो AA वाला कॉम्बिनेशन है वो इसके साथ यहाँ पर नहीं मिल रहा है आपको। मतलब एक कॉम्बिनेशन जो 5वां वाला है वो स्पेशल टाइप का हमें निकल के आ रहा है। ठीक है, कैसे AABBCC जो कॉमन वाले हो गए। अब हमने ये सब मिक्सअप वाले हैं, यहाँ पर कॉमन वाले नहीं है, AABB और CC ये कॉमन वाले निकला है। उसके बाद के हमने यहाँ पर देखे तो हमें 5 कॉम्बिनेशन ऐसे मिल रहे हैं। तो GI यहाँ पर 5 आपको मिल रहे हैं। जब GI 5 मिल रहे हैं तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाते जाते हैं बच्चों। ठीक है, AA हो गया, AB हो गया, A के आगे A डाल देना, A के आगे B डाल देना, A के आगे C डाल देना। A को हमने फिक्स कर दिया, A को फिक्स कर दिया, अब A कंप्लीट हो गया। अब B शुरू कर दिए, तो B वाले शुरू करें तो B के आगे हमने A डाला तो AB मिल गया हमें, B के आगे B डाला तो B मिल गया हमें, B के आगे C डाला, हाँ साहब एक आ गया हम, B के आगे C, D यहाँ पर है नहीं। ठीक है, A हो गया, B हो गया, अब आ गया आपका C करा, C के आगे A डाला, हाँ साहब C के आगे देखो तो C के आगे AC मिल गया हमें, C के आगे हमने B डाला तो C भी हो जाएगा हमारा। देखो हमारा यहाँ पे C भी है कहीं पर, तो C भी हमें यहाँ पर BC ये मिल गया। ठीक है, फिर C के आगे हमारा कुछ नहीं है, हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब दोनों हमारे आ गए। अब हमारे पास क्या बचा, AB, एक ऐसा कॉम्बिनेशन बचा स्पेशल टाइप का, मैंने बोल दिया यहाँ पर स्टार्ट बना दिया। AC है, BC है और AB है, जैसे हमने कॉमन करे थे ऐसे इस टाइप से हमें मिल गए AC, BC और AB। ठीक है, AB वाला हमारे पास ये था, AB वाला ये हमारे 2 हमारे पास AB है, लेकिन यहाँ पर AB कॉमन हो गए 2, यहाँ पे AB हमारा 1 हो गया, CC निकला है। इस टाइप से हमने इसको परम्यूटेशन बनाया। तो हमें क्या करना पड़ता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं। और जब आप बनाएंगे इसके स्ट्रक्चर्स, तो मेटल ले लिया आपने और अब आप बनाना शुरू कर दीजिए। A ले लिया, A डाल दो, ऐसा फर्स्ट वाला हो गया। ठीक है, BB डालना है, CC डालना है, A के डाल दिया, इसके सामने चलता है, B के सामने, C के सामने, ये हो गया। अब आपका दूसरा बनाना है तो दूसरा हमने बना दिया मेटल, ये वाला बना दिया, यहाँ पर ऐसा कर दिया, एक इसके सामने, B के सामने, A B के सामने कर दिया, A B के सामने,
फिर ए ले लिया हमने, उसको बी के सामने कर दिया, ऐसा सी सी के सामने हो गया, सी सी के सामने, ठीक है। यहाँ पर ए के सामने था, यहाँ पर ए बी के सामने सेकंड, ऐसे हमें बनाते जाना है। ऐसे ये 5 आपको बन जाएंगे, ठीक है। इसका कोई एग्जांपल यदि आप लें, मेटल प्लेटिनम है, A2 NH3 कर दीजिए, NH3 होल ट्वाइस, B2 वाटर कर दीजिए, H2 होल ट्वाइस, C2 Cl2 कर दीजिए और प्लस कर दीजिए, तो +1 कर दिया आपने। तो ये कंपाउंड इसके साथ है। इस कंपाउंड का पूछेगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बताओ, तो आपको 5 बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये इसको बिलोंग कर रहा है, इस सीरीज को बिलोंग कर रहा है। तो जो कंपाउंड जिस सीरीज को बिलोंग करेगा उसके जीआई हम लोग बनाएंगे। बात समझ में आ रही है बच्चों में? तो इसको हमें देखना पड़ेगा कि इसको क्या है, अब इसको कैसे चेंज करेंगे। M NH3 होल ट्वाइस तो A2 कर दो, ये H2 है तो उसको B2 कर दो, और C है तो यहाँ पर C2 कर दो। तो हमें पता चल जाएगा कि यार यहाँ पर M A2 B2 C2 के उस बिलोंग कर रहा है। तो जिसको बिलोंग, अरे इसका तो JI 5 होते हैं, ऐसा, ठीक है। अब JI 5 होते हैं, इसको याद कैसे होगा उसकी ट्रिक दे रहा हूँ मैं अब आप, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर, ये हो गया Ma2 B2 C2। अब अपना ये 6 नंबर का हो गया, अब अपना 7 नंबर का ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। इसको लिख लिया आपने 1 2 3 4 5। चलिए अब अपन ले लेते हैं 7 नंबर का। जैसे हम 7 नंबर का लेते हैं बच्चों, तो 7 नंबर का क्या मिलता है हमें, 7 नंबर के जो हमें मिलने वाले हैं 7 नंबर में क्या है, एक है हमारे पास Ma2 BCDE, ये हमें मिलने वाले हैं। इसके बच्चों जीआई मिलते हैं हमें 9। एक और हमें मिलता है 7 के बाद 8 नंबर MABCDEF, तो इसके हमें जीआई मिलते हैं 15। तो इस प्रकार से हमें ये जीआई मिलते रहते हैं। मैक्सिमम जीआई हमें मिलते हैं, कॉम्बिनेशन चलते हैं। किसी एक को आपने फिक्स कर दिया, बाकी आप बनाते जाइए, एक को आपने फिक्स कर दिया, बाकी बनाते जाइए। तो इस टाइप से आपको 9 और 15 आपको मिलते हैं। जनरली ये देखा जाता है, बनाना आता नहीं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूछा जाता है। जो 12th बोर्ड में जो बनाना आता है तो वो सिंपल वाले बनाने आते हैं। तो चलो बच्चों, इसको आप बता लो। इसके बाद मैं आपको बोर्ड पे लेके आ रहा हूँ, टोटल कर देते हैं कितने हमारे पास टाइप थे और उसको हम कैसे याद करते हैं, ठीक है। बताओ जब तक फटाफट। तो बच्चों में ये बोर्ड के ऊपर ट्रिक टू लर्न टोटल नंबर ऑफ जीआई, एक टेक्निक, अवस्थित टेक्निक क्योंकि अपन ने निकाली, इसके पहले थी नहीं। ये मोनोडेंटेड लाइजेंड्स के लिए बच्चों हम टोटल नंबर ऑफ, जो अभी तक मैंने पढ़ा है आपको, अभी आज इस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया कि Ma4 B2 के 2 होंगे, Ma4 BC के 2 होंगे, Ma3 B3 के फेशियल और मेरिडोनियल 2 होंगे, Ma3 B2 C के 3, Ma3 BCD के 4, Ma2 B2 C2 के 5, Ma2 B2 CD के 6, Ma2 BCD के 9 और MABCD EF, ये MABCD EF के 15 आपको मिलेंगे। ये सारे हमने अभी आज पढ़े बच्चों, इस वीडियोस में आपने देखा सिस ट्रांस आइसोमरिज्म में, और कैसे बनते हैं ये मैंने बताया वैराइटीज़। लेकिन हमें टोटल नंबर ऑफ याद होने चाहिए, कैसे याद करेंगे हम। तो देखिए, इसको याद करने की ट्रिक ऐसी निकाली गई थी कि 3 हमें दिख रहे हैं, लास्ट के 3, तो उसके 2 होंगे, 2 2 2। 3 कौन से लास्ट के, A4 B2 A4 BC, यहाँ शुरू करेंगे अपन A4 B2, B2 में C कर दिया, और फिर यहाँ पर कम, यहाँ पे एक और आप अनुभव करिएगा कि मैं मोनोडेंटेड लाइजेंड को मैं कम करता जा रहा हूँ। 4 B2 के 2 थे, अब यहाँ पे कम हो गए, देखो C हो गया, अलग अलग आ गए। डिफरेंट लाइजेंड्स में बढ़ाता जा रहा हूँ। लास्ट में आप देखेंगे डिफरेंट लाइजेंड्स, सारे डिफरेंट लाइजेंड्स आपको मिल रहे हैं। इट इज़ ए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कंपाउंड्स। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ही ये चीज़ हमें मिल रही हैं। यहाँ पे देखो A1 2 3 4 5 6 ऑल आर डिफरेंट लाइजेंड्स। यहाँ पे 4 सेम है, 2 सेम है। यहाँ पे 4 सेम है, 2 अलग अलग हो गए। यहाँ पे 3 सेम है, 3 अलग हो गए। यहाँ पे देखो 3 सेम है, 2 सेम है और 1 अलग हुआ। अब यहाँ पे 3 सेम है और बाकी के तीनों अलग हो गए। यहाँ पे अब 2 सेम है, 2 सेम है और 2 सेम है, 2 सेम हुए। यहाँ पे 2 और 2 सेम है और 2 अलग हो गए। यहाँ पे केवल 2 सेम है, जो यहाँ पे 4 सेम से 2 सेम में आ गया, 2 सेम है, और बाकी 4 डिफरेंट हो गए। अब यहाँ पे 4 डिफरेंट हो गए। तो हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो जहाँ पे जो सेम लाइजेंड्स होंगे बच्चों, 3 जो है 4 ये सेम है, तो उसके यहाँ पर 2 आइसोमर्स आपको मिलेंगे जीआई।
यहाँ पे 3 में भी 2 मिल रहे हैं। 2 के बाद में हम आ जाते हैं 3। आप थोड़ा सीक्वेंस देखिए, 2 3 3 2 3 4 5 6, सिंपल है। देखो 2 3 4 5 6, जो 3 वाले हैं वो 2 हैं, यहाँ पर 2 है, 2 3 4 5 6, एकदम से आपके बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसे? सेम लेजेंड्स है तो वो कम होंगे, सेम लेजेंड्स अब 4 4 है तो 2 2 जा रहे हैं, वहां पर A3 B3 2 पे जा रहा है, और जहां पर A3 B2 जा रहा है C है तो A3 है केवल, तो वहां पर आपका 3 है। फिर आपका यहाँ पर आपने BCD कर दिया तो 4 हो गया। जैसे जैसे आप डिफरेंट लेजेंड्स बढ़ाते जाएंगे बच्चों, तो नंबर यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है GI का। 3 4 5, अब यहाँ पे 6 हो गया तो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है। 2 3 बार 2, 3 4 5 6, अब 6 + 9 जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाएगा 15। ठीक है, 6 + 9 तो आपको मिल जाएगा 15, तो लास्ट वाला आपका 15 हो गया। तो इस टाइप से सिंपल ट्रिक टाइप की मैंने आपके लिए बनाई है ना, आपको मिली, पसंद आई? यदि पसंद आई है बच्चों तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लर्न विद फन केमिस्ट्री, और वहाँ पे भी आपको मिलता जाएगा। जैसे लास्ट वीडियो में आपका ख़त्म कर दूंगा मैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपका लास्ट वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। कई बच्चे कह रहे हैं 27 अक्टूबर से शुरू हुआ, 4-5 महीने। बच्चों मैंने साथ में आपको दूसरा भी दिया हुआ है, आपका ब्लॉक कंप्लीट करवाया लर्न विद फन केमिस्ट्री में, वहाँ शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। कई बच्चों ने 1000-2000 बच्चे जो भी पढ़ लिया। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वहाँ पढ़े, लर्न विद फन केमिस्ट्री में ब्लॉक कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेट, वहाँ पे इसमें डी ब्लॉक भी में भी कोऑर्डिनेट ही नहीं अकेला, डी ब्लॉक में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट किया मैंने कोऑर्डिनेट के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक कंप्लीट हो गया। इसका मैं मेट्रोलॉजी लूंगा, 28 फरवरी तक आपका कंप्लीट करने का कोर्स करने का प्रयास है मेरा। देखते हैं एग्जाम के पहले 2020 में। ठीक है, चलिए उतारिए आप इसको, इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करता हूँ। ठीक है, उतारिए फटाफट इसको। तो बच्चों ये यहाँ पर जेई के क्वेश्चंस में लेके आया हूँ, जेई मेन 2020, जेई एडवांस 203। अब देखिए क्वेश्चन, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के केवल अपन देख रहे हैं। अभी 2020 जनवरी में जो पेपर हुआ उसका ये क्वेश्चन है, द कॉम्प्लेक्स दैट कैन शो फेस एंड मर आइसोमर। तो फेशियल और मेरिडोनियल आइसोमर कौन शो करेगा, कौन शो करता है? हमने क्या बताया बच्चों, MA3B3 टाइप का। ए मतलब सेम लेजेंड्स, मोनोडेंटेड, EN ये बाइडेंटेड हो जाएगा, AA होल ट्वाइस वाला बन जाएगा, और यहाँ पर ये A2 वाला बन जाएगा, तो शो करेगा नहीं। ये MA3 हो गया बच्चों, और यहाँ पर ये B3 हो गया। यस, दिस वन ये शो करेगा क्योंकि ये MA2 और B2 का बन जाएगा ये, और ये बन जाएगा बच्चों MA4 एंड B2 का। ऐसे हम इसके टाइप, हम यहाँ पर कंपाउंड्स हम टाइप बना देंगे और उसमें देंगे किस टाइप को शो करता है। तो MA3B3 शो करता है। इस वीडियो मैंने आपको पढ़ाया, तत्काल क्वेश्चन देख के आप आंसर लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जेई एडवांस 2013 में आया था, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दैट कैन एग्जिस्ट फॉर ए स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में जो एग्जिस्ट करता है इसका टाइप बना लीजिए। मेटल हो गया बच्चों, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, अलग अलग है। यदि MABCD यदि हम बात करते हैं और उसका हम इसके टाइप बात करते हैं तो GI में हमें मिलते हैं 3, यू गेट 3 GI, आपको 3 GI मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 3 ही तो कॉम्बिनेशन बनते हैं बच्चों। ए हो गया, AB वाला बनाया था मैंने, ठीक है, फिर AC हो गया, AB AC, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन बनेगा ना, AB AC, और फिर 1 2 3 4 एंड फिर AD, AB के साथ में AB, AC के साथ में AC, AD के साथ में AD, ऐसा बना दिया। फिर आपने 3 कॉम्बिनेशन बनाए थे, उसके बाद में आपने क्या बनाया, आपने बना दिया यहाँ पर BC वाला बना दो। जब BC वाला बना दिया तो बाकी बच्चा क्या आपका, AB आपका बचा हुआ है और CD आपका हो गया। इस टाइप से आप तीसरा कॉम्बिनेशन बना दो, यहाँ पर BC का हो गया है, तो अब आपका क्या कौन सा बन जाएगा, अब आपका बन जाएगा यहाँ पर CD वाला बन जाएगा। CD वाला बन चुका है तो CA वाला बना दो, तो CA वाला बन जाएगा कॉम्बिनेशन, C और A, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन, आपके 3 कॉम्बिनेशन आपको मिलने वाले हैं जो आपको अभी आपने बनाए। CA वाला यहाँ पे बना हुआ है, AC वाला, तो दूसरा बना दो, ठीक है। दूसरा कौन सा बन सकता है, यहाँ पर दूसरा आप बना के देखिए, AB हो गया आपका, AC हो गया, AD हो गया,
BC हो गया, AB हो गया और CD हुआ। अब आपके पास यहाँ पे कॉम्बिनेशन, तो इसमें बना सकते हैं अपन AB के साथ हो गया बच्चों, है ना। अपन ऐसा कर लो ना यार, अब मैंने आपको बताया था A फिक्स कर दो, B के साथ कर दो, फिर A फिक्स कर दो यहाँ पर, और किसके साथ कर दो आप यहाँ पर, C के साथ कर दो, A फिक्स कर दो आप यहाँ पे तीसरे में, और यहाँ पे D के साथ कर दो। ये बताया था मैंने आपको। बस ऐसे बन जाएंगे अपने, 3 बन जाए, GI3 हो गया आपका, ठीक है। AB के साथ हो गया था, AC के साथ हो गया था, AB के साथ AC के साथ हो गया, ठीक है, फिक्स हो गया था AC के साथ में, और AD के साथ हो गया था, तो AD के साथ हो गया था। इस टाइप से 3 बनेंगे आपके, ठीक है। तो 3 आप इस टाइप से यहाँ पर ये बना सकते हैं। AB के साथ फिक्स हो गया, तो बाकी क्या होंगे आपके, AB के साथ यदि आपने फिक्स कर दिया तो C हो जाएगा, D हो जाएगा। फिर AC के साथ फिक्स कर दिया तो क्या बचेगा आपका, B बचेगा और D बचेगा। आपने AD के साथ फिक्स कर दिया तो बचा क्या आपका, B बचा और C बचा। ऐसे बना दो आप यहाँ पर सामने सामने। पहले आपने AB कर दिया, फिर दूसरा बचा क्या आपका CD कर दिया, फिर आपने AC के साथ सामने कर दिया, बचा क्या आपका BD बचा। फिर आपने क्या किया बच्चों, AD के साथ कर दिया सामने, तो बचा क्या आपका B और C हो गया। तो आपके 3 कॉम्बिनेशन आपको हो गए, 1, 2 एंड 3, ऐसा बनाए थे। आंसर आ गया आपका। फिर दोबारा मैंने बता दिया। तो इस प्रकार से ये आप यहाँ पर मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया। जेई क्वेश्चन विद जेई क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए। आप यदि 12th बोर्ड के क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, तो उसमें भी आता है कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और वो कंपाउंड देगा और उस कंपाउंड को ये कितने टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर 12th बोर्ड में देखे हुए हैं। तो आज आप यदि ये करेंगे, मेरा पूरा वीडियो देखेंगे अच्छे से बच्चों, और 12th बोर्ड के क्वेश्चन करेंगे या जेई क्वेश्चन करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू।